कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर फाइन। हम लोग पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्री के आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। मैंने तो आपको पहले ही कहा है कि आपको ग्राफ से बिल्कुल भी डरना नहीं है, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि यदि आपको उस फंक्शंस के ग्राफ पता है, ठीक है, यदि आपको ग्राफ पता है फंक्शंस के, तो आप आराम से उसको सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही ईजिली आप उसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग जो है वो जितने भी हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, क्या क्या, साइन एक्स, कॉस एक्स, टैन एक्स, कॉट एक्स, कॉसेक एक्स, सेक एक्स, तो उन सभी के हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ ड्रॉ करेंगे। एंड उसके बाद आपको जो है वो 4 से 5 बार रफ नोटबुक में ड्रॉ करना है, ठीक है। दिमाग में फिट होना चाहिए कि ग्राफ कैसा होता है, मतलब क्या फोटो कैसा होता है, ठीक है। साइन एक्स का फोटो कैसा होता है, कॉस एक्स का फोटो कैसा हो सकता है, फोटो मतलब क्या, ग्राफ कैसा दिखता है, ठीक है। टैन एक्स का कैसा होता है, कॉट एक्स का कैसा होता है, सेक एक्स का कैसा होता है, कॉसेक एक्स का कैसा होता है, ठीक है। तो आपको जो है वो सब कुछ पता होना चाहिए क्रिस्टल क्लियर वे में। आप 5 से 6 बार जो है वो रफ नोटबुक में जरूर से ही इस ग्राफ को ड्रॉ करो, तभी दिमाग में फिट होगा, नहीं तो बार बार भूलते रहोगे, ठीक है। और मैं हर चीज बताऊंगी आपको, बिल्कुल जीरो टू हीरो कॉन्सेप्ट बता रही हूँ मैं आपको, ठीक है। और जैसा कि आपको पता है, आप इस ओमरेक्स एडुटेक के अबाउट सेक्शन में जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि अभी हम लोगों ने जो है वो नया ये चैनल ओपन किया है, मतलब नया चैनल क्या हुआ है, शुरू हुआ है, ठीक है। तो इसमें जो है अभी बहुत ज़्यादा बच्चे कनेक्टेड नहीं हैं, क्योंकि उनको पता नहीं है इस चैनल के बारे में। तो मैं बता रही हूँ कि आप लोग जो है उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे कि आपको क्या करना है, अपने जो फ्रेंड्स हैं, आपके जो फ्रेंड्स हैं, ठीक है, तो सभी से क्या करना है, शेयर करना है, इस चैनल के बारे में बताना है, ठीक है। आप लोग जो है वो बहुत बड़ा रोल मॉडल है इस चैनल के लिए। और ये जो चैनल है ना, ये हम लोगों का कुछ भी नहीं है, ये टोटली आपका है, आपके लिए किया जा रहा है ये चीज़ें, ठीक है। मैं जो है वो आपको पता है ना कि मैं टॉप कंटेंट दे रही हूँ, आप किसी भी बड़े इंस्टीट्यूट के कंटेंट से कंपेयर कर लो, ठीक है। आपको ये जो यहाँ पर जो कंटेंट्स मिल रहे हैं ना, वो थोड़ा सा भी कम नहीं लगेगा, उससे ज़्यादा ही है, कम नहीं है। मैं बता रही हूँ, घर बैठे बैठे आप 0 रुपये, 0 कॉस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट में जो है आप IIT JEE मेंस एंड एडवांस के प्रिपेयर करेंगे एंड सेलेक्ट होएंगे। 100% आप सेलेक्ट भी होंगे, ठीक है। मैं जो पढ़ा रही हूँ उसको पढ़ो, उसके बाद DPP सॉल्व करो, अच्छे से नोट्स बनाओ, उसके बाद एक बुक जो मैंने बता रखा है कि बेस्ट बुक्स फॉर IIT JEE, उसमें से आप कोई सा भी बुक परचेज करो एंड उसके क्वेश्चंस करो। एंड डाउट आता है तो मैं हूँ, वेबसाइट पर पोस्ट करो, लिंक हर जगह आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहता है वेबसाइट का। मैथ्स डाउट क्लास पर में जाकर के आप जो है वो उसका फोटो क्लिक करो, क्वेश्चन का लिखने की भी जरूरत नहीं है यार, फोटो क्लिक करो, विद इन सेकेंड्स पोस्ट करो, फटाफट से आपको जो है वो सॉल्यूशन मिलेगा। 100% गारंटीड सॉल्यूशन मिलेगा ही मिलेगा। कोई भी डाउट है शेयर करो, ठीक है। तो उसके लिए क्या है, इस चैनल मतलब क्या, लोगों को कैसे पता चलेगा, बच्चों को कैसे पता चलेगा इस चैनल के बारे में, तो आप क्या करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। आप सब्सक्राइब करेंगे, आप अपने दोस्तों से क्या करेंगे, शेयर करेंगे, अपने फ्रेंड से शेयर करेंगे। आप जो कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज करते हैं उस पर आप शेयर करिए, लोगों को बताइए कि यस, इस चैनल के बारे में कि हम लोग क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, कैसे प्रोवाइड कर रहे हैं। और मैं बता रही हूँ कि मैं 11th और 12th एक एक टॉपिक जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में तैयार कराए जाते हैं, वो मैं आपको करवाऊंगी फ्री ऑफ कॉस्ट विद ट्रिक्स एंड टिप्स। जितना ट्रिक्स एंड टिप्स हो सकता है मैं सब कुछ प्रोवाइड करूंगी आपको, ठीक है। और आपका डाउट जो है वो तुरंत से तुरंत मैं क्लियर करूंगी, तो आपको थोड़ा सा भी कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मैंने अभी रिसेंटली चैनल ओपन किया है, क्योंकि मैंने बहुत सर्च किया इंटरनेट पर कि कैसे क्या पढ़ाया जाता है, तो मैंने देखा कि कंटेंट्स तो अच्छे हैं, मतलब लोग बाग भी दे रहे हैं, मतलब बहुत सारे चैनल्स हैं जो अपना दे रहे हैं, बेस्ट दे रहे हैं, सभी ऑफ कोर्स यार सब अपना बेस्ट देता है, ठीक है। लेकिन मैंने उसमें देखा कि कुछ और भी मॉडिफिकेशंस हो सकते हैं, कुछ और भी ज़्यादा हो सकता है उसके लिए, बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, इसलिए मैंने ये ओपन किया। और मैं यहाँ पर इस चैनल पर मैं कंटेंट्स दूंगी, उसी तरह का कंटेंट दूंगी एंड आपको बहुत ही इंटरेस्ट आएगा, ठीक है। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा कि अपने आप ही क्वेश्चंस बन रहे हैं।
सारे क्वेश्चंस बनने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो आप जो है वो अपने फ्रेंड्स से ज़्यादा क्या करिए, शेयर करिए, ठीक है। अपने दोस्तों को बताइए, आपके रिलेटिव जो हैं जो अपना जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आईआईटी जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, एनडीए के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, बिट्स के लिए, जिसके लिए भी कर रहे हैं प्रिपेयर, सबको बताइए कि यस ये जो चैनल है उसमें ऐसा ऐसा कंटेंट दिया जा रहा है, डाउट क्लियर कराया जा रहा है। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपके जो डीपीपीज वगैरह के क्वेश्चन है बिल्कुल टॉप क्लास हो, 100% वो होंगे, ये ना आपसे क्वेश्चन बने। आप आराम से जो है वो जेई मेंस और जेई एडवांस को जो है वो क्या कर सकते हैं, किल कर सकते हैं, मतलब क्या क्रैक कर सकते हैं, ठीक है। आराम से कर सकते हैं, कहीं आपको भटकने की जरूरत नहीं है। इस चैनल पर आपको मिलेगा सब कुछ मिलेगा, मतलब सब कुछ, जीरो टू हीरो सब कुछ मिलेगा, मैं बता रही हूँ, ठीक है। तो आप अपने दोस्तों से क्या करें, शेयर करिए। आ रही है बात समझ में? ओके, यस, माय नेम इज सोनी एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन दिस चैनल ओमरेक्स एडुटेक। तो हम लोग शुरू करते हैं अपनी क्लास विच इज ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ओके, सबसे पहला ग्राफ हम लोग ड्रॉ करेंगे किसका, साइन एक्स का। किसका करेंगे, साइन एक्स का। एंड आपको पता है ना कि जितने भी हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो क्या है, फंक्शंस है, ठीक है। वैसे तो मैं आपको एक पूरा चैप्टर पढ़ाऊंगी यार 12th क्लास में, लेकिन आपको पता होना चाहिए फंक्शन क्या होता है। फंक्शन मतलब क्या, आपने कुछ इनपुट दिया और इस फंक्शन ने क्या किया, आपको कुछ आउटपुट दिया, ठीक है। इनपुट मतलब देखो, मैंने कहा कि मुझे तो साइन, ये जो साइन एक्स है ना उसको x बराबर π/2 पर वैल्यू चाहिए मुझे, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर x बराबर π/2 रखेंगे। जैसे ही साइन π/2 हो जाएगा ये क्या दे देगा आपको 1। तो कहने का मतलब ये, आपने इसको π/2 दिया और इसने आपको क्या दिया, 1 दिया। मतलब आपने कुछ इसको दिया और इसने कुछ आपको दिया, आपने दिया इनपुट, इसने दिया आउटपुट। तो जो भी ये फॉलो करता है ना, इनपुट देना आउटपुट लेना, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, फंक्शंस। आ रही है बात समझ में? और फंक्शन में हम लोग 2 वेरिएबल यूज करते हैं, मैं आपको ऑलरेडी क्वाड्रेटिक में बता चुकी हूँ। 2 वेरिएबल क्या क्या, एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक होता है डिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, x होता है। डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा होता है, y होता है। तो ये इसने जो वैल्यू दिया ना, कुछ वैल्यू दिया तो आप स्टोर करेंगे ना किसी वेरिएबल में, इसलिए y बराबर साइन x। और ये जो x है वो क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और ये जो y है वो क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल। मैं सब कुछ आपको क्वाड्रेटिक में ऑलरेडी बता चुकी हूँ, ठीक है। तो आपको जब ग्राफ ड्रॉ करना है ना, तो सबसे पहले आप देखेंगे कि इसका क्या होता है, डोमेन क्या है, ठीक है, डोमेन क्या है। वैसे मैं बहुत ही बड़े बड़े फंक्शंस के ग्राफ ड्रॉ करवाऊंगी आपसे, ये तो बहुत बेसिक है, ये तो कुछ है ही नहीं। साइन एक्स, कॉस एक्स, टैन एक्स, कॉट एक्स, सेक एक्स, कॉस एक्स, इसमें तो ज़्यादा कुछ भी नहीं है। मैं आपको बहुत ही बड़े बड़े डिग्री वाले ग्राफ बनवाऊंगी, लेकिन अभी नहीं, धीरे धीरे, ठीक है। सब कुछ हम लोग कवर करेंगे बिल्कुल धीरे धीरे, स्लोली। उसमें आपको पॉइंट्स बताऊंगी मैं कि कैसे कैसे आप पॉइंट्स, कुछ पॉइंट्स फॉलो करेंगे एंड आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे बिल्कुल परफेक्ट जो होना चाहिए, ठीक है, वो तो मैं बताऊंगी। लेकिन यहाँ पर जो है अभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के लिए आपके दिमाग में क्या क्या फिट करना है वो बता रही हूँ। बेसिक आइडिया, सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस फंक्शन का डोमेन फाइंड करेंगे। आपको पता है ना डोमेन क्या होता है, वैल्यू ऑफ x वेयर फंक्शन इज डिफाइंड, ठीक है। क्या होता है, वैल्यू ऑफ x वेयर फंक्शन इज डिफाइंड। तो यदि हम लोग बात कर रहे हैं y बराबर साइन x के लिए, तो ये जो साइन x है वो कहीं पर भी अनडिफाइंड हो सकता है। क्या अनडिफाइंड मतलब, या तो हो जाए इन्फिनिटी या फिर हो जाए क्या, माइनस इन्फिनिटी, ठीक है, या क्या हो जाए, इन्फिनिटी या फिर माइनस इन्फिनिटी। तो आप इससे पूछेंगे कि भाई मैं x का वैल्यू पुट कर रहा हूँ, तेरे को कोई दिक्कत है क्या, तेरे को कोई प्रॉब्लम है क्या? तो ये बोलेगा कि मैं तो साइन x हूँ, मैं तो कोई भी वैल्यू ले सकता हूँ x का, मुझे तो कोई दिक्कत ही नहीं है। दिक्कत किसको होगी, जिसके पास होगा क्या, डिनोमिनेटर होगा। तो बेचारा क्या होगा, जैसे ही डिनोमिनेटर 0 होगा वो समथिंग बाय 0 विल बी अनडिफाइंड, तो उसको प्रॉब्लम होगी। इस बेचारे को तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आपने पूछा कि भाई तेरे को कोई प्रॉब्लम है क्या किसी x पर, ये बोलेगा नहीं यार मेरे को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, x का कुछ भी वैल्यू रख दे। कुछ भी मतलब क्या, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। और माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी क्या होता है, ऑल रियल नंबर। तो ये बोलेगा कि भाई तू तो एक काम कर, सारे रियल नंबर रख दे, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। तो ये डोमेन हो गया ऑल रियल नंबर माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, ठीक है।
और जैसे ही ये माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी हो गया ना, तो इसका इनडायरेक्टली मतलब क्या है बता रही हूँ मैं। देखो ग्राफ जो है, एक्सपेंशन ऑफ द ग्राफ मतलब क्या, एक्स एक्सिस में ग्राफ कहाँ से कहाँ तक फैला होगा। डोमेन ये बताता है, ये डोमेन क्या है, एक्स का वैल्यू है, तो ये डोमेन बता रहा है कि एक्स एक्सिस पर ग्राफ कहाँ से कहाँ तक फैला होगा। तो ये बोल रहा है आपको माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी ले सकते हो, मतलब क्या, ये जो ग्राफ होगा वो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी मतलब क्या, हर एक जगह फैला होगा, उसका फैलाव हर जगह होगा। ठीक है, तो डोमेन का एक और डेफिनेशन आ गया आपके पास, क्या होता है देखो। वैसे तो मैंने आपका डोमेन का डेफिनेशन बताया था, क्या बताया था, वैल्यूज ऑफ एक्स वेयर फंक्शन इज डिफाइंड। और डोमेन का एक और डेफिनेशन आ गया, क्या आ गया, इन टर्म्स ऑफ ग्राफ बोलो, एक्सपेंशन ऑफ द ग्राफ ऑन किस एक्सिस, एक्स एक्सिस। क्या है, एक्सपेंशन ऑफ द ग्राफ ऑन एक्स एक्सिस। ठीक है, तो और रेंज भी मैंने बताया था, रेंज क्या होता है, y का वैल्यू मिनिमम y टू मैक्सिमम y, मिनिमम y टू मैक्सिमम y। ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इसमें हम लोग थोड़ा बहुत यूज करेंगे रेंज और डोमेन। तो रेंज बेसिकली क्या होता है, मिनिमम वैल्यू ऑफ y टू मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y, या फिर इसी को यदि इस टर्म में देखा जाए ना, तो देखो ग्राफ के टर्म्स में बता रही हूँ, रेंज क्या होता है, y का वैल्यू, तो रेंज बोलता है एक्सपेंशन ऑफ द ग्राफ ऑन y एक्सिस, मतलब क्या, y एक्सिस में ग्राफ कितना फैला हुआ है, कितना ऊपर कितना नीचे, y एक्सिस में ग्राफ का फैलाव कितना है। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन हो जाएगा क्या, एक्सपेंशन ऑफ द ग्राफ ऑन y एक्सिस। ठीक है, तो डोमेन ने क्या बताया आपको, एक्सपेंशन ऑफ द ग्राफ ऑन x एक्सिस, और रेंज ने क्या बताया आपको, एक्सपेंशन ऑफ द ग्राफ ऑन y एक्सिस। ठीक है, और इसका रेंज अभी आपको कुछ भी नहीं पता, आप तो बस डोमेन फाइंड कर लिया करो। ठीक है, ये बेसिक के लिए, वैसे लंबे चौड़े एक्सप्रेशन के लिए, जैसे लंबे चौड़े एक्सप्रेशन होंगे ना, उसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करना है वो मैं पूरा डिटेल्ड वे में एक प्लेलिस्ट बनाऊंगी ग्राफ करके, और उसमें मैं सारा चीज बताऊंगी। ठीक है, जितने ग्राफ्स आपको रिक्वायर्ड होंगे ना, जितने बड़े बड़े ग्राफ्स, छोटे छोटे ग्राफ्स, बेसिक ग्राफ, सब कुछ मैं उसमें कवर करूंगी। ठीक है, स्लोली स्लोली हम लोग सब कुछ कंप्लीट करेंगे, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, आपको सब कुछ यहीं पर मिलेगा। ओके, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये क्या है, x बिलोंग्स टू r माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, मतलब क्या, साइन x का जो ग्राफ होगा वो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी में फैला होगा। अब मैं बनाती हूँ इसका ग्राफ, दिमाग में फिट करो कैसा होता है। देखो, जब आप ग्राफ बनाते हैं तो आप दो एक्सिस बनाते हैं, एक क्या बनाते हैं, x एक्सिस, एक क्या बनाते हैं, y एक्सिस। वही मैं बना रही हूँ। देखो ये क्या है, दिस इज नथिंग बट y एक्सिस, ये है ना y एक्सिस, वर्टिकल लाइन, और एक आप बनाएंगे क्या, हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब कौन सा एक्सिस, x एक्सिस, तो ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा x डैश, ये हो जाएगा y, ये हो जाएगा y डैश। ठीक है, और ये दोनों जहां पर कट करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं ओरिजिन, उसका कोऑर्डिनेट होता है 0,0। ठीक है, साइन एक्स कॉस एक्स, ये दोनों ग्राफ तो आपको दिमाग में फिट ही करके रखना है। ठीक है, भले ही वो कॉसेक एक्स और सेक एक्स का पता हो या याद हो या नहीं हो, वैसे मैं आपको सब चीज़ें बता रही हूँ। देखो, तो ये 0,0, तो साइन एक्स का जो ग्राफ होता है ना, कुछ इस तरीके से होता है, शुरू होता है, साइनोसॉइडल ग्राफ होता है, बिल्कुल एक जैसे होते हैं ये सारे। ठीक है, बिल्कुल एक जैसे होते हैं, मेरे पेन थोड़ा इधर उधर हो सकता है लेकिन बिल्कुल सेम होता है ये। ठीक है, और इधर भी होता है कुछ इस तरीके का ही, मेरा पेन थोड़ा छोटा मोटा हो सकता है लेकिन इनके जो ग्राफ होते हैं वो बिल्कुल परफेक्ट होते हैं, मतलब एक जैसे होते हैं सारे सेम। और ये साइनोसॉइडल होता है, आपने साइनोसॉइडल देख रखा है क्या, फिजिक्स में पढ़ रखा होगा साइनोसॉइडल टाइप से। ठीक है, तो साइनोसॉइडल टाइप से होता है, और ये जो ग्राफ होता है कुछ इस तरीके का ही होता है, और ये ओरिजिन से शुरू होता है 0,0 से। आ रही है बात समझ में। और ये जो मैक्सिमम वैल्यू होता है ना, ये होता है 1, और ये जो सबसे छोटा वैल्यू होता है, मिनिमम वैल्यू होता है वो -1। ठीक है, आप बोलेंगे कि मैम क्या ये ग्राफ ये इतना ही रहेगा, नहीं, देखो ना ये फैला होगा कहाँ से, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, जितना बनाना चाहो बना लो, मेरे पास इतना स्पेस है इसलिए मैंने इतना बनाया। ठीक है, तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके का होता है, दिमाग में फिट हो गया। यहाँ पर वैल्यू 1 होता है, ये जो टॉप वैल्यू होता है ना, इस ग्राफ का जो टॉप वैल्यू होता है वो होता है 1, और इस ग्राफ का जो सबसे कम वैल्यू होता है वो -1 होता है। ठीक है, अब बात आती है कि
देखो आपको पता है ना कि रेंज क्या होता है, एक्सपेंशन ऑफ द ग्राफ ऑन वाई एक्सिस। वाई एक्सिस में ग्राफ कितना फैला हुआ है, ठीक है, तो वाई एक्सिस में देखो ग्राफ कितना फैला हुआ है, सबसे छोटा का कितना जा रहा है, वाई में कितना सबसे छोटा वैल्यू ले रहा है -1, सबसे बड़ा वैल्यू कितना ले रहा है वाई में 1 हो जाएगा, ठीक है। देखो -1 से 1 जा रहा है ना, उससे ज्यादा जा रहा है क्या, नहीं। 2 पर जा रहा है क्या, 2 जा रहा है क्या, नहीं। -2 जा रहा है क्या, नहीं। कहां से कहां तक रह रहा है, -1 से 1, तो इसीलिए इसका जो रेंज हो जाएगा, रेंज मतलब क्या, sin x का वैल्यू या फिर y का वैल्यू वो होता है -1 से 1 के बीच में, इसमें -1 से 1 के बीच में, ठीक है। देखो ना कहां से जा रहा है, -1 से 1, इसलिए रेंज ऑफ sin x इज -1 to 1। इसलिए दुनिया वाले बोलते हैं कि sin x जो है वो -1 से 1 के बीच में ही वैल्यू दे सकता है। आ रही है बात समझ में, 1 से बड़ा नहीं देगा, -1 से छोटा नहीं देगा, क्या देगा, -1 से 1 के बीच में। दिमाग में फिट कर लो, ठीक है। ओके, ये बात समझ में आ गई। फिर आपके दिमाग में आएगा कि मैम एक और बात बता दो कि ये जो sin x है ना वो x एक्सिस को कहाँ कट करेगा, ठीक है। x एक्सिस को मतलब क्या, किस पॉइंट पर, देखो ना ये क्या, ये x एक्सिस को काट रहा है ना, यहाँ पर x एक्सिस को कट कर रहा है, यहाँ पर x एक्सिस को कट कर रहा है, यहाँ पर x एक्सिस को कट कर रहा है, यहाँ पर x एक्सिस को कट करेगा, ऐसे ही आगे भी कट करता रहेगा, और यहाँ पर भी कट कर रहा है, यहाँ पर भी कट कर रहा है, यहाँ पर भी कट कर रहा है, यहाँ पर भी कट कर रहा है। और यदि मैं इस पॉइंट्स को निकालना चाहूँ तो क्या होंगे पॉइंट्स, तो आपको तो पता ही है कि x एक्सिस पर हमेशा y क्या होता है, 0। x एक्सिस पर y क्या होता है, 0। तो आप बोलेंगे कि मैम मुझे x एक्सिस के लिए चाहिए ना, तो फॉर x एक्सिस व्हाट इज दैट, y बराबर 0, और y बराबर 0 मतलब sin x बराबर क्या, 0, क्योंकि y ही तो है sin x, तो sin x बराबर 0। एंड एक बात बताओ आप, मैंने आपको बताया था कि sin ऑफ n पाई कितना, sin ऑफ n पाई कितना, बोलो। मैंने बताया था ना आपको रिडक्शन फार्मूला वाले एक्सरसाइज में, लेक्चर में मैंने बताया था आपको कि sin ऑफ n पाई हमेशा देता है 0, sin ऑफ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ हमेशा देता है क्या, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई इज 0। तो जैसे ही sin x बराबर 0 आया ना, तो x जरूर ही क्या होगा, n पाई मतलब इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, जहां पर n क्या होता है, इंटीजर को बिलोंग करता है। इंटीजर मतलब 0, 1, 2, 3, -1, -2, -3 एंड सो ऑन। दिमाग में फिट हुआ। sin x x एक्सिस को कहां पर कट करता है, जहां पर y 0 होगा, एंड y 0 होगा तो sin x 0 होगा, और sin x कहां पर 0 होता है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई पर, तो x बराबर क्या हो जाएगा, n पाई, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो मैं आपसे पूछती हूँ कि ये पॉइंट क्या होगा, तो ऑफ कोर्स आपको पता है 0। कैसे आया होगा 0, जब आपने n बराबर यहाँ पर 0 रखा होगा, 0 पाई मतलब 0। नेक्स्ट मैं ये पॉइंट कर रही हूँ, तो अब आपके इंटेलिजेंस से बताओ मुझे क्या होगा, 1 पुट करेंगे, क्या हो जाएगा, पाई। नेक्स्ट मैं ये पुट कर रही हूँ, ये x का वैल्यू है, y तो ऑटोमेटिकली क्या है, 0, ये कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, पाई, 0। आ रही है बात समझ में, x इज पाई, y 0। नेक्स्ट ये वाला पॉइंट बताओ, 2 पाई। नेक्स्ट ये वाला पॉइंट बताओ, 3 पाई। नेक्स्ट ये वाला पॉइंट बताओ, 4 पाई। ये वाला पॉइंट बताओ, नेगेटिव, x नेगेटिव है ना, नेगेटिव में जा रहे हो ना, तो नेगेटिव इंटीजर पुट करोगे, क्या हो जाएगा, -पाई, ठीक है, -1 पुट करेंगे वहां पर, ये क्या हो जाएगा, बोलो, -2 पाई। ये क्या हो जाएगा, -3 पाई। ये क्या हो जाएगा, -4 पाई। यही होता है sin x का ग्राफ। दिमाग में फिट कर लो एक एक पॉइंट्स। ओके, ग्राफ ड्रॉ हो गया। अब इस पर बेस्ड कुछ हम लोग पॉइंट्स जो है वो अपने दिमाग में फिट कर रहे हैं, ठीक है। देखो, सबसे पहला तो ये कि डोमेन ऑफ द फंक्शन, डोमेन को हम लोग कैपिटल D और F मतलब फंक्शन ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। डोमेन ऑफ दिस फंक्शन क्या है, sin x का डोमेन क्या है, -∞ to ∞, मतलब x बिलोंग्स टू R। तो डोमेन क्या है, x बिलोंग्स टू R, ठीक है। दूसरा पॉइंट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं रेंज ऑफ द फंक्शन। रेंज मतलब कैपिटल R, F मतलब क्या, फंक्शन का रेंज बोल रहे हैं। एंड फंक्शन है हमारे पास sin x, तो sin x का रेंज क्या है, देखो, -1 से 1। sin x लाइज इन बिटवीन -1 to 1। ये इसको अपने दिमाग में फिट कर लो, डब्बा में बंद कर लो ताकि दिमाग में फिट रहे। तो sin x जो होता है -1 से 1 होता है। बेसिकली ये जो y है, y बिलोंग्स टू, रेंज मतलब क्या, y का वैल्यू, तो y बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, -1 to 1, क्लोज ब्रैकेट। क्यों, क्योंकि यहाँ पर भी इक्वल, यहाँ पर भी इक्वल, -1 से 1, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं थर्ड पॉइंट। एंड थर्ड पॉइंट देखो, सोचो, ये जो ग्राफ आप ड्रॉ कर रहे हैं ना, तो बिना पेन उठाए आप ड्रॉ कर सकते हैं।
बिना पेन उठाए। आ रही है बात समझ में? मतलब क्या, जब आप अपने नोटबुक पर ग्राफ ड्रॉ करेंगे ना sin x का, तो बिना पेन उठाए आप क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं है। मतलब क्या, ग्राफ जो है वो कहीं पर टूट नहीं रहा है। देखो ग्राफ कहीं पर टूट रहा है क्या? नहीं, हर जगह कनेक्टेड है ना, बिल्कुल अपने आप में सब कनेक्टेड है, कहीं पर भी टूट नहीं रहा है। और जो ग्राफ टूटता नहीं है ना, टूटता नहीं है, उसको हम लोग बोलते हैं कंटिन्यूअस ग्राफ। क्या बोलते हैं? कंटिन्यूअस ग्राफ। एंड जो ग्राफ टूट जाता है, कहीं पर भी टूटता है किसी पॉइंट पर, उसको हम लोग बोलते हैं डिसकंटिन्यूअस ग्राफ। वैसे मैं आपको 12th में एक चैप्टर पढ़ाऊंगी, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, ठीक है, कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस उस टाइम पर डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पर भी समझ लो, किसी भी ग्राफ में यदि ब्रेक नहीं है, मतलब टूटा नहीं है, कहीं पर भी टूट नहीं रहा है, तो वो होता है कंटिन्यूअस फंक्शन, ठीक है। और किसी भी फंक्शन का ग्राफ जो कि टूटता है, उसको हम लोग बोलते हैं क्या? डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। एक बार बोलो क्या होता है? कंटिन्यूअस मतलब ग्राफ कहीं पर टूटता नहीं है, डिसकंटिन्यूअस मतलब ग्राफ क्या हो रहा है? टूट रहा है, ठीक है, ब्रेक नहीं है। नो ब्रेक देन कंटिन्यूअस। यदि ब्रेक आ गया तो डिसकंटिन्यूअस। और इस ग्राफ के लिए देखो, कहीं पर भी ब्रेक है क्या? नहीं, बिना पेन उठाए आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं, इसलिए ये है कंटिन्यूअस। क्या है ये? कंटिन्यूअस, ठीक है। नेक्स्ट एक और पॉइंट है जो आप दिमाग में फिट करो। क्या है वो पॉइंट? ये देखो यदि आप इस ग्राफ को ऑब्जर्व कर रहे हैं और यदि मैं इसको ले रही हूँ, केवल इस पोर्शन को ले रही हूँ, तो यदि मैं इस पोर्शन को काट दूं और यहाँ पर चिपकाऊं, तो क्या आपको सेम ग्राफ मिल रहा है? मतलब ऐसा ही ग्राफ यहाँ पर मिल रहा है? नहीं मिल रहा है ना, ये नीचे में जा रहा है, ठीक है। और यदि मैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक का पोर्शन काट लूं, इसको मैं क्या करूं? काट के हटा दूं और यहाँ पर चिपकाऊं, क्या वो बिल्कुल उसी पर लाई करेगा? यहाँ पर तो मेरे पेन इधर उधर हो गए हैं, लेकिन ये ऐसे होते नहीं है, बिल्कुल एक जैसे होते हैं सारे। तो यदि मैं इस बीच वाले को काट करके यहाँ पर चिपकाऊं, तो बिल्कुल ओवरलैप कर जाएगा, उसी पर हो जाएगा। यदि मैं इसको काट दूं, ठीक है, यदि मैं इसको काट लूं और यदि यहाँ पर चिपका दूं, यहाँ से यहाँ के बीच में, तो क्या बिल्कुल एग्जैक्ट ओवरलैप करेगा? यस, डेफिनेटली ओवरलैप करेगा। मतलब क्या कि ये जो फंक्शन है ना sin x जो है, वो ये 0 से 2 पाई में जो इसका ग्राफ है, वही ग्राफ 2 पाई से 4 पाई में है, वही ग्राफ मिलेगा 4 पाई से 6 पाई में, वही ग्राफ मिलेगा 6 पाई से 8 पाई में। आप ड्रॉ करके देख लो, ठीक है। मतलब क्या कि ये जो sin x है वो क्या कर रहा है? रिपीट कर रहा है। कुछ पर्टिकुलर इंटरवल के बाद वो अपने आप को रिपीट कर रहा है। जैसे 0 से 2 पाई का ग्राफ जो है वो 2 पाई से 4 पाई के बीच में सेम है, 4 पाई से 6 पाई के बीच में सेम एज इट इज है, 6 पाई से 8 पाई के बीच में एज इट इज है। मतलब ये जो sin x है वो क्या कर रहा है? रिपीट कर रहा है। एंड जो कोई भी ग्राफ खुद को रिपीट करता है अगेन एंड अगेन किसी पर्टिकुलर इंटरवल के बाद, उसको हम लोग बोलते हैं पीरियोडिक फंक्शन। मैं यही चीज फंक्शन में भी बताऊंगी, पीरियोडिक फंक्शंस। मतलब क्या कि कौन कौन से फंक्शंस जो होते हैं पीरियोडिक होते हैं, ओके। तो ये जो कोई भी फंक्शन खुद को रिपीट करता है आफ्टर पर्टिकुलर इंटरवल, उसको हम लोग बोलते हैं क्या? पीरियोडिक फंक्शंस। क्या बोलते हैं? पीरियोडिक फंक्शंस। एंड यदि आप देख रहे हैं तो 0 से 2 पाई का ग्राफ, 2 पाई से 4 पाई का ग्राफ सेम मिल रहा है, ये खुद को रिपीट कर रहा है, तो ये भी क्या है? पीरियोडिक फंक्शंस। जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं वो सारे पीरियोडिक फंक्शंस होते हैं। ध्यान में दिमाग में फिट कर लो, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं वो सारे फंक्शंस क्या होते हैं? पीरियोडिक। तो ये sin x क्या है? पीरियोडिक फंक्शन है, ठीक है, पीरियोडिक फंक्शन है। और यदि आपसे किसी ने पूछा, देखो यदि ये पीरियोडिक फंक्शन होते हैं ना, मतलब क्या कि आफ्टर सम इंटरवल इट विल रिपीट इटसेल्फ, इट रिपीट्स इटसेल्फ, ठीक है। मतलब क्या, ये खुद को रिपीट करते हैं। और ये किस इंटरवल के बाद खुद को रिपीट करते हैं? जिस भी इंटरवल के बाद रिपीट करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं पीरियड ऑफ दैट पीरियोडिक फंक्शंस, ठीक है। तो ये देखो, ये 0 से 2 पाई सेम ग्राफ मिलेगा, 2 पाई से 4 पाई, फिर 4 पाई से 6 पाई। तो किस इंटरवल के बाद ये रिपीट कर रहा है? देखो क्या हो जाएगा? 2 पाई माइनस 0। मतलब क्या, इसका जो पीरियड होगा ना, ये पीरियोडिक फंक्शन है एंड पीरियड हो जाएगा 2 पाई। क्यों 2 पाई? क्योंकि ये 2 पाई के बाद अपने आप को रिपीट कर रहा है।
फॉर एग्जाम्पल यदि मैं यहाँ बात कर रही हूँ, इसकी बात कर रही हूँ, तो यदि मैं इस पॉइंट को बोलूँ ये 1 कहाँ पर मिलेगा, कहाँ पर मिलेगा, ऑफ कोर्स π/2 पर मिलेगा, ठीक है। और नेक्स्ट यदि मैं यहाँ की बात कर रही हूँ, मतलब क्या, यहाँ से यहाँ आप यदि इस ग्राफ को काट करके चिपकाते जाओगे ना तो आपको सेम मिलेगा, एज इट इज मिलेगा, ठीक है। यहाँ से यहाँ जरूर नहीं कि 0 से 2π ही, ये π/2 से कहाँ तक, ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा यार, 2π से 3π के बीच वाला कौन सा हो जाएगा, ऑफ कोर्स 5π/2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये π/2 से 5π/2 वाला ग्राफ आप काट लो और अगेन रिपीट करते जाओ, तो ठीक है वो सेम चिपकता जाएगा, एज इट इज ओवरलैप करेगा, ठीक है, सेम ग्राफ मिलेगा। मतलब क्या, ये ऑफ कोर्स पीरियोडिक है। और इस केस में यदि मैं आपको पीरियड पूछती हूँ तो क्या हो जाएगा, 5π/2 माइनस π/2 एंड 5π/2 माइनस π/2 कितना, 4π/2 एंड 4π/2 कितना होता है यार, 2π। तो आ गया ना पीरियड 2π। कहने का मतलब ये कि sin x जो होता है वो पीरियोडिक फंक्शन होता है विद पीरियड व्हाट, 2π। दिमाग में फिट हुआ, ग्राफ फिट हुआ दिमाग में, रट डालो यार, बहुत काम का है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। समझ में आ गया, ओके, फटाफट से नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट दूसरा ग्राफ हम लोग ड्रॉ करते हैं, किसका, y बराबर cos x का, ठीक है। तो y बराबर cos x के लिए सबसे पहले आप क्या करो, डोमेन फाइंड करो। डोमेन मतलब d ऑफ f, ठीक है, और df मतलब डोमेन ऑफ द फंक्शन, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इसे पूछेंगे कि भाई तू कहाँ पर अनडिफाइंड है, तो ये बोलेगा कि भाई मेरे पास तो ये डिनोमिनेटर ही नहीं है, मुझे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, मैं x का कुछ भी वैल्यू ले सकता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, और इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं पर भी अनडिफाइंड या इमेजिनरी नहीं बन रहा है, तो डोमेन क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर। ये बोलेगा कि तू तो कुछ भी पुट कर दे, ऑल रियल नंबर, सारे रियल नंबर्स पुट कर दे, मतलब -∞ से +∞ पुट कर दे, मुझे जरा सा भी प्रॉब्लम नहीं है, मुझे थोड़ी सी भी दर्द नहीं होगी, तो ये -∞ से ∞ तक फैला रहेगा, ठीक है। और आपको पता है ना कि डोमेन जो होता है वो क्या होता है, एक्सपेंशन ऑफ द ग्राफ ऑन एक्स एक्सिस। मतलब क्या कि ये जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस में कहाँ से कहाँ तक फैलेगा, -∞ से +∞ तक, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब देखो ये जो cos x का ग्राफ मैं ड्रॉ कर रही हूँ, तो cos x का जो ग्राफ होता है ना वो बिल्कुल sin x के ग्राफ की तरह ही होता है। अभी अभी हम लोगों ने क्या किया है, sin x का ग्राफ ड्रॉ किया है, ठीक है। तो ये जो cos x का जो ग्राफ होता है वो बिल्कुल किसके तरह होता है, sin x के तरह होता है। और आपको जो है वो sin x के केस में 1 कहाँ पर मिल रहा था, जब x बराबर π/2 है, तो इसका स्टार्टिंग जो होता है ना वो दूसरे पॉइंट से होता है, ठीक है। वहाँ पर 0 से स्टार्ट हो रहा था ना, ये जो है वो 0 पर देगा π/2 वैल्यू, तो इसका ग्राफ 0 पर देगा 1 वैल्यू, ठीक है। तो इसका ग्राफ कुछ यहाँ से शुरू होकर के बिल्कुल sin x की तरह ही जाता है, ऐसे बिल्कुल एक जैसे होते हैं ये चोंच वगैरह, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके का ग्राफ होगा, है ना, बिल्कुल एक जैसे होते हैं, साइनसोइडल, बिल्कुल sin x की तरह ही होता है, ठीक है। और ये जो मैक्सिमम पॉइंट जाता है ना वो होता है 1, और ये जो सबसे कम है वो होता है -1, ठीक है। तो यदि आप ऑब्जर्व कर रहे हैं तो ये ग्राफ भी जो कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, y एक्सिस में कहाँ से, देखो ये क्या है, x एक्सिस लिख ही देती हूँ मैं, x है, x डैश है, y है, y डैश है, और ये यदि हम लोग देखें तो x एक्सिस में तो कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, -∞ से +∞ तक, इसलिए डोमेन क्या है, -∞ से +∞। एंड यदि हम लोग रेंज की बात कर रहे हैं तो y एक्सिस में कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, देखो सबसे कम कहाँ पर जा रहा है, मतलब क्या, y का सबसे मिनिमम वैल्यू क्या है, -1, y का सबसे मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 1, इससे ऊपर नहीं जा रहा, इससे नीचे नहीं, -1 से नीचे नहीं जा रहा। बेसिकली हाइट क्या है, ठीक है, तो ऊपर कितना जा रहा है 1, नीचे कितना आ रहा है -1, तो ये तो ऑफ कोर्स ओरिजिन है 0,0, ठीक है। तो ये जो है वो -1 से 1 के बीच में जा रहा है, तो इसलिए हम लोग बोलेंगे कि ये जो है रेंज ऑफ द फंक्शन, दिस इज y बिलोंग्स टू -1 to 1, क्लोज्ड ब्रैकेट -1 to 1। तो ये भी आपको दिमाग में फिट करके रखना है कि cos x जो होता है वो -1 से 1 के बीच में ही वैल्यू देता है। मतलब क्या कि रेंज ऑफ cos x जो हो जाएगा वो -1 से 1 होता है, मतलब cos x जो है वो -1 से 1 के बीच में ही नाच सकता है, उससे ज़्यादा वैल्यू नहीं देगा, उसके पास उतना ही स्पेस है नाचने के लिए, ठीक है, -1 से 1। ओके चलो अब बात आती है कि ये जो है देखो x एक्सिस को काट रहा है ना, यहाँ पर x एक्सिस को कट कर रहा है, यहाँ पर x एक्सिस को कट कर रहा है, यहाँ पर x एक्सिस को कट कर रहा है,
यहाँ पर भी कट कर रहा है, यहाँ पर भी कट कर रहा है, यहाँ पर भी कट कर रहा है, यहाँ पर भी कट कर रहा है, यहाँ पर भी कट कर रहा है। ऐसे आगे बनाओगे तो आगे भी काटता रहेगा, पीछे बनाओगे तो पीछे भी काटता रहेगा। तो मैम मुझे बताओ कि sin x के केस में वो n पाई पर काट रहा था, तो क्या ये यहाँ पर भी n पाई पर ही कट करेगा, मतलब ये पॉइंट पाई होगा क्या, वो हम लोग देखते हैं। देखो फॉर एक्स एक्सिस, यदि हम लोग एक्स एक्सिस के लिए बात कर रहे हैं, फॉर एक्स एक्सिस आपको तो पता ही है कि y बराबर क्या होता है 0, y बराबर 0, इसका मतलब ये कि cos x बराबर 0, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास क्या है, y बराबर cos x है तो cos x बराबर 0। एंड याद करो रिडक्शन फॉर्मूला वाला दिन, मैंने आपको बताया था कि जब कभी भी cos थीटा में थीटा की जगह आप रखेंगे ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2, क्या ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2, तो cos थीटा देगा 0। मतलब जब कभी भी cos x बराबर 0 है तो x जरूर ही क्या होगा, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2। एंड ऑड को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं 2n+1 से, तो ये हो जाएगा x बराबर 2n+1 पाई बाय 2, जहां पर n जो है वो इंटीजर को बिलोंग करता है। आ रही है बात समझ में? तो ये जो cos x है वो x एक्सिस को कहाँ पर कट करेगा, जब जब आपके पास x बराबर ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 होगा तब, ठीक है। जैसे कि यदि मैं आपको ये पॉइंट बोल रही हूँ ना, तो ये ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2, ऑफ कोर्स ये पॉइंट है 0, तो ये क्या हो जाएगा, आप n बराबर 0 रखो, क्या होगा 2 × 0+1 मतलब 1 पाई बाय 2, मतलब ये पॉइंट इज पाई बाय 2, ठीक है। और अगला पॉइंट, आप तो इंटेलिजेंट हैं, आप आराम से बता सकते हैं 3 पाई बाय 2, अगला पॉइंट 5 पाई बाय 2, उसका अगला पॉइंट 7 पाई बाय 2, ठीक है। यदि यहाँ पूछूं तो क्या हो जाएगा, -पाई बाय 2, यहाँ पूछूं तो क्या हो जाएगा, -3 पाई बाय 2, यहाँ पूछूं तो क्या हो जाएगा, -5 पाई बाय 2, यहाँ पूछूं तो क्या हो जाएगा, -7 पाई बाय 2। कोई दिक्कत नहीं है ना। अब वही पॉइंट्स, पहला क्या, डोमेन ऑफ द फंक्शन, डोमेन क्या हो जाएगा, -∞ से +∞, मतलब x बिलोंग्स टू R, ऑल रियल नंबर। दूसरा पॉइंट, रेंज ऑफ द फंक्शन, रेंज क्या हो जाएगा, -1 to 1, मतलब क्या, y बिलोंग्स टू -1 to 1। इसलिए दुनिया वाले बोलते हैं कि sin x जो होता है वो -1 से 1 ही वैल्यू देता है, cos x जो होता है वो -1 से 1 ही वैल्यू देता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं कंटिन्यूअस या फिर डिसकंटिन्यूअस। तो देखो बिना पेन उठाए आप जो है वो इस ग्राफ को ड्रॉ कर पाएंगे। तो ये कौन सा ग्राफ है, कंटिन्यूअस ग्राफ, कहीं पर भी टूट नहीं रहा है, इसलिए ये क्या है, कंटिन्यूअस। तो ये क्या है, कंटिन्यूअस, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं पीरियोडिक या फिर अपीरियोडिक। मतलब क्या, जो पीरियोडिक होता है उसको हम लोग पीरियोडिक बोलते हैं, जो पीरियोडिक नहीं होता है उसको हम लोग अपीरियोडिक बोलते हैं। तो देखो सोचो सोचो सोचो, देखो क्या है ये, देखो मैं बता रही हूँ, कहाँ से बताऊँ, चलो यहीं से बता देती हूँ। देखो ये 0 है ना, नेक्स्ट आपको सेम ग्राफ कहाँ पर मिलेगा, मतलब कहाँ के बाद मिलेगा, ये ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, यस, यहाँ के बाद आपको जो है वो सेम ग्राफ मिलना शुरू हो जाएगा। और यदि मैं आपसे पूछूं कि ये पॉइंट क्या है, 3 पाई बाय 2 से 5 पाई बाय 2 के बीच में, ऑफ कोर्स क्या होगा, 2 पाई ही होगा, ठीक है। तो ये क्या है, 0 से 2 पाई, और 0 से 2 पाई के बीच में यदि आप इस ग्राफ को काट लेंगे और आप चिपकाना शुरू करेंगे ना, तो आपको सेम ग्राफ मिलेगा। यही देख लो यार, सेम ऐसे ही आ रहा है, सेम ऐसे ही जा रहा है, ठीक है। तो 0 से 2 पाई के बीच में जो है वो रिपीट कर रहा है, तो इसका पीरियड क्या हो जाएगा, 2 पाई। तो ये पीरियोडिक है कि नहीं है, बिल्कुल है, क्योंकि ये अपने आप को क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है, पीरियोडिक है। एंड यदि मैं पूछूं कि पीरियड क्या है इसका, तो पीरियड क्या है, 2 पाई। ये आपको दिमाग में फिट करके रखना है कि sin x का पीरियड भी 2 पाई, cos x का पीरियड भी 2 पाई, ठीक है। आराम से फटाफट से नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट हम लोग थर्ड वन ड्रॉ करेंगे। हम लोग साइन और कॉस का ड्रॉ कर चुके हैं, साइन कॉस के बाद हम लोग अभी 10 नहीं ड्रॉ करेंगे, सबसे पहले ड्रॉ करेंगे हम लोग सेक, क्योंकि अभी हम लोग जो है वो कॉस का ड्रॉ किए हैं। तो y बराबर हो जाएगा सेक x, ठीक है, ओके। और आपको पता है ना कि सेक थीटा जो होता है वो कॉस थीटा का क्या होता है, बच्चा होता है। तो ये हम लोग बोल सकते हैं कि y बराबर ये जो सेक x है ना, दिस इज नथिंग बट 1/cos x, क्या है, 1/cos x, ठीक है। तो यदि मैं आपसे डोमेन पूछती हूँ इसका, यदि मैं आपसे क्या पूछती हूँ, डोमेन पूछती हूँ, तो आपको पता है ना कि डोमेन मतलब होता है वैल्यू ऑफ x वेयर फंक्शन इज डिफाइंड। तो आप इसे पूछने जाएंगे, सेक x से पूछेंगे कि भाई तेरे को प्रॉब्लम कहाँ है, तू कहीं पर अनडिफाइंड हो रहा है क्या। तो अब शुरू हो गई कहानी, ये बोलेगा हाँ
क्यों? क्योंकि मेरे पास जो है वो डिनोमिनेटर में कोई बैठा हुआ है। कौन बैठा हुआ है डिनोमिनेटर में? cos x, और cos x तो 0 हो सकता है। यदि मैं आपसे पूछती हूँ कि cos x बराबर 0 है तो x का क्या वैल्यू? अभी अभी आपने बताया मुझे कि ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 मतलब 2n + 1 π/2। तो यस, cos x 0 हो सकता है। x की कौन सी वैल्यू के लिए 0 हो सकता है? 2n + 1 π/2 के लिए हो सकता है। तो आपसे ये जो sec x है वो रिक्वेस्ट करेगा, वो बोलेगा कि भाई तू कुछ भी पुट कर दे, ऑल रियल नंबर पुट कर दे, लेकिन प्लीज मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ तुमसे कि तू जो है वो ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 मत रख x की जगह, कुछ भी रख दे, ऑल रियल नंबर रख दे, बट तू जो है वो 2n + 1 π/2 मत रख। क्यों नहीं रख? क्योंकि जैसे ही x बराबर ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 हो जाएगा, cos हो जाएगा 0 एंड 1/0 हो जाएगा इंफिनिटी। मैं हो रहा हूं अनडिफाइंड। और डोमेन क्या होता है? वैल्यू ऑफ x वेयर फंक्शन इज डिफाइंड। डिफाइंड या अनडिफाइंड? डिफाइंड। फंक्शन मस्ट बी डिफाइंड। तो ये आपसे रिक्वेस्ट करेगा कि भाई कुछ भी रख दे, ऑल रियल नंबर रख दे यार, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या मत रख? ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 मत रख। तो r माइनस मत रख, मतलब आपको तो घटाना पड़ेगा। तो r माइनस ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 2n + 1 π/2, जहां पर n जो है वो इंटीजर को बिलोंग करता है। मतलब क्या? यदि मैं आपसे डोमेन पूछती हूँ तो r माइनस, जब आप इंटीजर रखेंगे तो क्या हो जाएगा? ये क्या क्या हो सकते हैं? कुछ भी हो सकता है, एंड सो ऑन हो जाएगा, -π/2 हो जाएगा, फिर π/2 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा? 3π/2 हो जाएगा, एंड सो ऑन। ठीक है, ये वैल्यूज आपको नहीं रखना है। ओके, डोमेन पता चल गया? दिमाग में फिट हुआ कुछ? ओके, बहुत ही बढ़िया। देखो अब आपको क्या करना है, sec x का ग्राफ चाहिए ना, कोई बात नहीं, आप cos x का ग्राफ जानते हैं, यस यू नो वेल, अभी अभी हमने ड्रॉ किया है। तो जब कभी भी आपको रेसिप्रोकल का ग्राफ ड्रॉ करना हो, कैसे? देखो sec थीटा जो है वो cos थीटा का क्या है? रेसिप्रोकल है ना। आपको यदि मैं पूछूं कि cos थीटा बराबर 1/sec थीटा या sec थीटा बराबर 1/cos थीटा, तो ये जो है वो क्या है? रेसिप्रोकल का ग्राफ ड्रॉ करना है, पर्टिकुलरली इन सेक एंड कॉसेक। कॉसेक का ग्राफ भी हम लोग इसी तरह से ड्रॉ करेंगे, कॉट के लिए नहीं बता रही हूँ मैं, सेक एंड कॉसेक के लिए। तो आपको ग्राफ ड्रॉ करना है किसका? कि रेसिप्रोकल का। ये सेक एक्स क्या है? कॉस एक्स का रेसिप्रोकल है। ठीक है, और जब कभी भी आपको रेसिप्रोकल का ग्राफ ड्रॉ करना होता है, ये सेक एक्स क्या है? कॉस एक्स का बच्चा है ना, तो बच्चे का ग्राफ ड्रॉ करना है ना, तो उसके पेरेंट्स का ग्राफ ड्रॉ करो पहले। मतलब क्या? सेक एक्स किसका बच्चा है? कॉस एक्स का, तो पहले कॉस एक्स का ग्राफ ड्रॉ करो। ठीक है, और कॉस एक्स का ग्राफ ड्रॉ करना तो आपके बाएं हाथ का खेल हो गया, आई थिंक सो। ओके, तो चलो कॉस एक्स का ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। कॉस एक्स का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आपको तो पता ही है कि ये वाई एक्सिस ड्रॉ करेंगे आप, एक्स एक्सिस ड्रॉ करेंगे आप, ये हो जाएगा एक्स डैश, ये हो जाएगा वाई डैश, ये सॉरी ये हो जाएगा एक्स, ओके एक्स एक्स डैश, ये हो जाएगा वाई, ये हो जाएगा वाई डैश, ये हो जाएगा ओरिजिन 0,0। ठीक है, तो cos x का ग्राफ कुछ इस तरीके का होगा। मैं छोटा सा बना रही हूँ, बस डैश डैश करके बनाते जाओ, क्योंकि आप इसका ग्राफ आपको ड्रॉ नहीं करना ना। आपका तो मोटिव क्या है? किसका ग्राफ ड्रॉ होना चाहिए? सेक एक्स का ग्राफ ड्रॉ होना चाहिए। ठीक है, सेक एक्स का ग्राफ ड्रॉ होना चाहिए, इसलिए जो है वो आप इसको डैश डैश से बनाएंगे। जो आपको चाहिए सेक एक्स चाहिए तो आप उसको अच्छे से बनाएंगे। ठीक है, तो ये पीछे भी ऐसे ही फैला हुआ होगा कुछ इस तरीके का। मेरा पेन इधर उधर हो रहा है, लेकिन ये ऐसे कुछ होते नहीं है, ये बिल्कुल एक जैसे ही होते हैं सब। ओके, तो ये जो है वो कुछ इस तरीके का ही होगा, डैश डैश करके ये हो रहा है। चलो यहाँ तक हम लोग छोड़ देते हैं। ओके, और जहाँ जहाँ पर ये cos x जो है वो 0 होता है ना, वहाँ पर क्या होता है? sec x अनडिफाइंड हो जाएगा। तो वहाँ पर आप क्या कर देंगे? वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो यहाँ पर cos x 0 हो रहा है ना, x x को कट कर रहा है, मतलब क्या? y बराबर 0 होता है, वहाँ पर आप क्या करेंगे? वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दो। क्या करो? वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दो। चलो मैं भी कर देती हूँ, हर जगह पर वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दिए। जहाँ जहाँ पर भी cos x 0 होता है वहाँ पर क्या करो? आप वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दो। कर दिए लाइन ड्रॉ। चलो, और वैसे यदि मैं आपसे पॉइंट पूछूं कि ये पॉइंट्स क्या हैं, तो आप बता सकते हैं क्या? यस, यू आर वेरी इंटेलिजेंट। कैसे बताएंगे बोलो? ये हो जाएगा -π/2, ये क्या हो जाएगा? अरे +π/2, ये क्या हो जाएगा? 3π/2, ये क्या हो जाएगा? 5π/2, ये क्या हो जाएगा? 7π/2, ये क्या हो जाएगा? 9π/2, और मल्टीपल ऑफ π/2, ये बता दो यार, ये क्या हो जाएगा?
-π/2, ये क्या हो जाएगा -3π/2, ये क्या हो जाएगा -5π/2, ये क्या हो जाएगा -7π/2। इधर भी तो वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना है ना, इधर भी कर दो। पहले क्या करो, cos x का ग्राफ ड्रॉ करो, जहां जहां पर cos x 0 हो रहा है, मतलब x एक्सिस को कट कर रहा है, वहां पर क्या करो, वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दो, ठीक है। और ये यदि मैं पूछूं आपसे, ये पॉइंट ये थोड़ा सा नीचे है यार, ये लोग थोड़ा ऊपर है, इससे चलो ऐसे कर दो, कोई नहीं, देखेंगे बाद में, ओके। तो ये यदि मैं पूछूं आपसे, तो ये पॉइंट क्या है, 1 है ना, और ये वाला जो पॉइंट है वो क्या है, -1 है, ओके। तो आप क्या करें, इसको भी मिला दो, इसको भी मिला दो, हॉरिजॉन्टल लाइन भी खींची दो, 1 जहाँ जहाँ पर हो रहा है। कुछ इस तरीके का, थोड़ा गड़बड़ भी हो तो आपको चलेगा, वो आपको बनाना होना चाहिए, बिल्कुल वो स्ट्रेट होता है, बिल्कुल वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं हम लोग। लेकिन यदि ये कुछ इधर उधर हो रहा है तो आप देख लो यार, एडजस्ट कर लो कैसे भी, ओके। देखो तो ये क्या हो जाएगा, इसको थोड़ा नीचे खींच ही दो, है ना। चलो ये हो गया, ऐसे जाता जाएगा। अरे यार ये तो छोटे मोटे हो रहे हैं यार, रुको, चलो पहले लाइन ही ड्रॉ कर दो, फिर उस हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, मिला देते हैं, है ना। तो ये हो जाएगा कुछ इस तरीके का, चलो मिला दिए, इसको भी मिला देते हैं। ये हो गया कुछ इस तरीके का। हम लोगों ने क्या किया कि जहाँ जहाँ पर भी cos x 0 हो रहा है ना, वहाँ पर वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दिए, और फिर से जो है वो हॉरिजॉन्टल लाइन भी ड्रॉ कर दिए मैच करने के लिए। अब क्या करना है आपको, जस्ट इसका उल्टा ग्राफ लेना है, जस्ट इसका ऑपोजिट। देखो यहाँ से यहाँ तक यदि हम लोग cos x को देखें तो कुछ इस तरीके का है ना, तो sec x चाहिए ना, तो sec x का ग्राफ जो होगा वो इसका उल्टा ले लो, जस्ट मिरर इमेज, तो क्या हो जाएगा, कुछ इस तरीके का आएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ऐसे हो रहा है ना, cos x कैसा है, इसका ग्राफ कुछ इस तरीके का है, तो इसका मिरर इमेज हो जाएगा, बिल्कुल मिरर इमेज, सेम मिरर इमेज, उल्टा, जस्ट उल्टा। अब यहाँ से देखो इसका ऐसा है ना, तो जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, जस्ट इसका उल्टा। ये जो मैं लाल से बना रही हूँ ना, वो क्या है, sec x का ग्राफ है, जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा कुछ इस तरीके का, और जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा कुछ इस तरीके का। ये हो गया sec x का ग्राफ, ठीक है। इधर भी ऐसे बना लो, तो ये जस्ट इसका ऑपोजिट। ये जो है वो इस लाइन को, ये जो वर्टिकल लाइन आपने ड्रॉ किया है ना, उसको कभी कट नहीं करेगा, उसको केवल एंड केवल क्या करेगा, टच करने की कोशिश करेगा, वो कभी भी कट नहीं करेगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है कि कभी भी कट नहीं करेगा, हमेशा टच करने की कोशिश करेगा। यहाँ पर भी ऐसे केवल टच करने की कोशिश करेगा, ये कभी कट नहीं करेगा। ऐसे नहीं कि आप इसको काट रहे हैं, वैसे नहीं, ये केवल एंड केवल टच करने की कोशिश करेगा, ठीक है। ये आपको दिमाग में फिट करके रखना है, ओके। ये ग्राफ बन गया आपके पास। ये किसका है, ये जो ब्लैक ब्लैक है ना, वो क्या है, cos x का है, लेकिन ये जो मैंने लाल में बनाया ना, दैट इज फॉर sec x, ठीक है, ठीक है, ओके। तो यार होना भी तो चाहिए ना, क्यों, देखो आपको पता है ना कि ये जो cos 0 होता है, cos 0 डिग्री क्या होता है, 1 होता है, तो sec 0 क्या हो जाएगा, 1/cos 0, मतलब क्या, 1/1 विच इज 1। तो 0 पे तो ये 1 ही आना चाहिए, तो 1 ही आ रहा है ना, बिल्कुल आ रहा है। और यदि आपसे पूछूं मैं cos π/2 कितना होता है, 0 होता है, और 1/0 sec π/2 यदि मतलब 1/0 मतलब क्या, इन्फिनिटी, और y का वैल्यू इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा ना। इसको भी थोड़ा नीचे कर दो, इसको भी थोड़ा ऊपर कर दो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी पर जाएगा, ओके। और यदि हम लोग -π/2 की बात कर रहे हैं, तो -π/2 बोलो, cos -π/2 कितना होता है, देख लो यहीं पर 0 ही होता है ना, और 1/0 sec ऑफ -π/2 क्या हो जाएगा, 1/0 मतलब क्या, इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी पर ही जाएगा ना, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इसको केवल टच करेगा, इसको कभी भी कट नहीं करेगा, ठीक है। तो ये क्या, इन्फिनिटी पर ही जाएगा। वैसे आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि यदि हम लोग +π/2 की बात कर रहे हैं, है ना, देखो ये जो है ना +π/2 है, तो हम लोग एग्जैक्ट π/2 पर नहीं, आप बोलेंगे कि मैम यहाँ पर -∞ कैसे लिया आपने, मुझे बताओ। देखो तो यहाँ पर यदि हम लोग बात कर रहे हैं, इससे थोड़ा सा आगे जा रहे हैं, मैं एग्जैक्ट π/2 पर मैं बात नहीं कर रही हूँ, मैं ये जो है वो π/2 से थोड़ा सा बड़ा, देखो ना यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं, मतलब क्या, ये π/2 से थोड़ा सा बड़ा, और π/2 से थोड़ा सा बड़ा, π/2 से थोड़ा सा बड़ा कौन सा क्वाड्रेंट होता है, सेकंड क्वाड्रेंट, लेकिन होगा जस्ट π/2 से थोड़ा सा बड़ा, लेकिन हो जाएगा वो सेकंड क्वाड्रेंट में। और जैसे ही वो सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा ना, cos जो है वो क्या दे देगा, नेगेटिव, cos हो जाएगा नेगेटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में जाते ही cos हो जाएगा नेगेटिव, और नेगेटिव होगा भी ना, लेकिन बहुत छोटा क्वांटिटी होगा, क्योंकि वो 0 पॉइंट समथिंग होगा, मतलब क्या, π/2 पर तो 0 ही दे रहा है ना, और π/2 प्लस ले रहे हैं, जस्ट थोड़ा सा बड़ा ले रहे हैं, मतलब क्या
कि ये जो है वो π/2 से, लेकिन वो बड़ा रहेगा, वो सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा और सेकंड क्वाड्रेंट में जाते ही कॉस हो जाएगा नेगेटिव। आ रही है बात समझ में? जैसे ही वो सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा कॉस क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, लेकिन इतना बड़ा भी नेगेटिव नहीं होगा, जस्ट छोटा सा चेंज होगा 0 से। तो 1 सेक की बात करें तो 1 नेगेटिव में 0 पॉइंट समथिंग, बहुत छोटा सा वैल्यू क्या दे देगा, इन्फिनिटी, लेकिन हो जाएगा नेगेटिव के साथ। क्यों? क्योंकि 1 नेगेटिव ऑफ 0 पॉइंट समथिंग है तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव, लेकिन वो कहाँ जाएगा, बहुत छोटा है नीचे, तो -इन्फिनिटी जाएगा, इसलिए ये जा रहा है -इन्फिनिटी। आ रही है बात समझ में? और वैसे ही यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर भी ऐसे ही हो जाएगा -इन्फिनिटी। ठीक है, तो यही इसका ग्राफ है, sec x का यही ग्राफ है, आपको दिमाग में फिट करके रखना है। कैसे हमने ड्रॉ किया, हम लोगों ने cos x का ग्राफ ड्रॉ कर लिया, sec x का ग्राफ ड्रॉ करना है तो cos x का आ गया तो आप sec x का नहीं कर सकते क्या, जस्ट आपको उल्टा लेना है। यदि उसका मुंह ऐसा है तो आपको ऐसे लेना है, यदि इसका ऐसा है तो आपको नीचे से लेना है। ठीक है, तो वही पॉइंट्स हम लोग अब डिस्कस कर लेते हैं, वो जो हम लोग 4 पॉइंट डिस्कस करते हैं। सबसे पहला तो डोमेन, एंड डोमेन आपको पता ही है कि क्या है, x belongs to all real number minus odd multiple of π/2, मतलब 2n + 1 π/2 को हटा दो। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है रेंज। सेकेंड पॉइंट मैं आपसे पूछती हूँ रेंज, रेंज क्या हो जाएगा sec x का। तो रेंज देखने के लिए आप सोचेंगे, देखो ये पॉइंट क्या है, -1 है, ये पॉइंट क्या है, -1 है, तो ये जो ग्राफ, यदि हम लोग इस कर्व की यहाँ पे बात कर रहे हैं तो देखो ये सबसे कम वैल्यू कहाँ जा रहा है, नीचे, सबसे y का सबसे छोटा वैल्यू, y का सबसे छोटा वैल्यू क्या, -इन्फिनिटी, तो ये -इन्फिनिटी से जा रहा है, 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 कहाँ तक जा रहा है, -1 तक जा रहा है, फिर से वो कम होता हुआ कहाँ जा रहा है, -इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये जा रहा है -इन्फिनिटी से -1, तो एक आपके पास आ रहा है -इन्फिनिटी से -1। ठीक है, और यदि मैं इस कर्व की बात कर रही हूँ तो ये कर्व जो है वो कहाँ जा रहा है, देखो सबसे बड़ा वैल्यू, y का सबसे बड़ा वैल्यू क्या यहीं तक रहेगा क्या, नहीं, ऊपर भी जाएगा जहाँ तक आप ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, इन्फिनिटी तक, तो y का सबसे बड़ा वैल्यू क्या, इन्फिनिटी, इन्फिनिटी से कम हो रहा है, देखो कम हो रहा है, कहाँ तक आ रहा है, 1 तक, फिर ये बढ़ता बढ़ता जा रहा है कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। तो ठीक है, तो -इन्फिनिटी से -1 आपके आएगा यूनियन 1 to इन्फिनिटी, तो इसका जो रेंज हो जाएगा ना वो होगा -इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 to इन्फिनिटी। क्या होगा, -इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 to इन्फिनिटी। ठीक है, आपको दिमाग में फिट करके रखना है। नेक्स्ट हम लोग 2 पॉइंट डिस्कस कर चुके हैं, स्पेस की कमी है थोड़ी सी, चलो मैं इसको जो है वो मिटा देती हूँ, आपको ड्रॉ करना आ गया है। तीसरा, यदि मैं आपसे पूछती हूँ कि ग्राफ जो है वो कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है, क्या ग्राफ टूट रहा है, 100% टूट रहा है यार। देखो ये सारे ग्राफ कॉस, ये तो पूरा कॉस है, ये जितने भी ग्राफ्स हैं वो पूरे सेक के हैं, क्या ये कंटिन्यूअस ग्राफ है, नहीं। क्या बिना पेन उठाए आप ड्रॉ कर सकते हो, नहीं। देखो इसको आप ड्रॉ कर रहे हैं, फिर आपको पेन उठाना पड़ रहा है उसके लिए, इसको आपने कंटिन्यूअसली ड्रॉ कर दिया, फिर आपको पेन उठाना पड़ेगा इसको ड्रॉ करने के लिए, फिर आपको पेन उठाना पड़ेगा इसको ड्रॉ करने के लिए। क्या ब्रेक है ग्राफ में, यस ब्रेक है, हर जगह टूट रहा है, और जैसे ही ग्राफ टूटता है तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, डिसकंटिन्यूअस। क्या बोलते हैं हम लोग, डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, और यदि मैं नेक्स्ट बात करती हूँ, 4th पॉइंट, यदि मैं आपसे पूछती हूँ कि क्या ये ग्राफ पीरियोडिक है, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं ना वो सारे होते हैं पीरियोडिक। जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं वो क्या होते हैं, पीरियोडिक। तो देखो आप इस ग्राफ को ले लो, क्या आपको सेम ग्राफ मिल रहा है क्या, नहीं। देखो क्यों, क्योंकि आप इसमें जाएंगे तो उसका नीचे मिल रहा है, लेकिन यदि आप यहाँ से यहाँ का ग्राफ ले रहे हो, मतलब इसको एंड इसको, और इसको ही काट ले रहे हो आप और आप इसको चिपका रहे हो, तो सेम एज इट इज मिलेगा। देखो ऊपर ऐसा और नीचे ऐसा, ठीक है। लेकिन ये कहाँ से कहाँ में हो रहा है, ये -π/2 से लेकर के ये 3π/2 में हो रहा है, और -π/2 से 3π/2 का डिफरेंस कितना है, क्या हो जाएगा, 3π/2। बड़े में से छोटे को हटाओगे आप -π/2, तो ये हो जाएगा 3π/2 + π/2 मतलब 4π/2। क्या हो जाएगा, दिस इज नथिंग बट 2π। तो ये जो है वो रिपीट कर रहा है, पीरियोडिक है, यस डेफिनेटली ये क्या है, पीरियोडिक है। लेकिन यदि मैं आपसे पूछती हूँ कि इसका पीरियड क्या है, तो इसका पीरियड क्या है, 2π। ठीक है, तो साइन का भी 2π, कॉस का भी 2π, सेक का भी 2π। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया, सेक के लिए डिस्कस किया। आप एक काम करो, वीडियो पॉज करके जो है वो कॉसेक का ट्राई करो, क्योंकि इसके बाद हम लोग ड्रॉ करेंगे कॉसेक का ग्राफ। ओके, फटाफट से नोट डाउन करके कॉसेक का एक बार ट्राई करो। ओके, फटाफट से नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट हम लोग ड्रॉ करते हैं y बराबर cosec x। ठीक है, जैसा हमने सेक के लिए ड्रॉ किया वैसे ही कॉसेक के लिए भी ड्रॉ करें हैं। आपने ड्रॉ कर लिया क्या,
कोई बात नहीं। देखो यदि हो गया बहुत ही अच्छी बात है, यदि नहीं हुआ तो देखो क्या है, y बराबर cosec x है तो ऑफ कोर्स ये बच्चा है किसका, sin x का, तो ये हो जाएगा 1/sin x। यदि मैं आपसे इसका डोमेन पूछती हूँ तो डोमेन क्या हो जाएगा, देखो इसके पास भी प्रॉब्लम है, क्यों, क्योंकि नीचे में sin x बैठा हुआ है और जैसे ही sin x बराबर 0 हो जाएगा तो ये जो है वो क्या होगा, अनडिफाइंड होगा, क्योंकि 1/0 विल बी इन्फिनिटी। और x के कौन से वैल्यू के लिए sin x 0 होगा, ऑफ कोर्स n पाई, जहाँ पर क्या होता है n इंटीजर को बिलोंग करता है, तो आप बोलेंगे कि मैम डोमेन हो जाएगा ऑल रियल नंबर माइनस n पाई। ठीक है, n पाई मतलब इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई को हटा दो तो ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी द डोमेन ऑफ द फंक्शन, है ना। और आपको पता है कि ये जो है cosec x जो है वो किसका रेसिप्रोकल है, sin x का, मतलब बच्चा है sin x का। तो आप क्या करेंगे, पहले sin x का ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे। ओके, तो sin x का ग्राफ आप ड्रॉ कर सकते हैं क्या, बिल्कुल। ये क्या हो जाएगा y, ये क्या हो जाएगा, यार थोड़ा बड़ा बनाओ इसको, क्यों, क्योंकि लास्ट टाइम हम लोगों ने छोटा बनाया था तो प्रॉब्लम हो रहा था। ठीक है, तो ये जो है वो ये दिस इज y, दिस इज y डैश। नेक्स्ट चलो x एक्सिस पर, तो x एक्सिस हो जाएगा क्या, दिस विल बी x डैश, और ये तो ओरिजिन होगा, दिस विल बी x। और sin x का ग्राफ जो था अब बड़े ही आराम से बना सकते हैं, चलो छोटे ही बनाती हूँ मैं, तो ये कुछ इस तरीके का आएगा। ठीक है, ये कुछ इस तरीके का आएगा, sin x का ग्राफ आप आराम से बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, चलो इसके पीछे भी बनाओ, फिर ऐसे ही इसके पीछे भी जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत है तो बोलो, ये ग्राफ बनेगा ऐसे ही। ओके, एंड आपको पता है कि ये यदि मैं पॉइंट्स पूछती हूँ तो ये तो 0 ही है, ये पॉइंट क्या हो जाएगा पाई, ये क्या हो जाएगा 2 पाई, ये क्या हो जाएगा 3 पाई, नेक्स्ट 4 पाई, नेक्स्ट 5 पाई, नेक्स्ट 6 पाई, और ये क्या हो जाएगा माइनस पाई, नेक्स्ट माइनस 2 पाई, नेक्स्ट माइनस 3 पाई, नेक्स्ट माइनस 4 पाई, नेक्स्ट माइनस 5 पाई। और जहाँ जहाँ पर sin x जो है x एक्सिस को कट करता है वहाँ पर आप क्या करेंगे, वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देंगे, क्योंकि आपको cosec x का ग्राफ चाहिए, एंड cosec x जो है वो क्या है, बच्चा है किसका, sin x का। तो हम लोग sin x के ग्राफ से ही ड्रॉ करेंगे उसका भी ग्राफ, एंड आप क्या करेंगे, ये जो है वो जहाँ जहाँ पर भी sin x 0 हो रहा है वहाँ पर आप क्या करेंगे, वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो आई होप आपने ड्रॉ कर दिया है वर्टिकल लाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। ओके, चलो उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके हॉरिजॉन्टल लाइन भी ड्रॉ कर देंगे, जहाँ जहाँ पर क्या हो रहा है, टच कर रहा है वो। तो वहाँ पर sin x के लिए मैक्सिमम वैल्यू क्या है 1 है, और मिनिमम वैल्यू क्या है -1 है। तो ये वाला लाइन भी आप ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। मैं ऐसे ड्रॉ कर देती हूँ, यदि कोई छोटा बड़ा होगा तो उसको मैं मैच कर दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, कहीं पर भी यदि छोटा और बड़ा हो रहा है तो वो हम लोग जो है एडजस्ट करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो ये ऐसे हो रहा है, इसको थोड़ा सा मैच करा दो, ये इसको भी मैच ही करा दो। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी मैच करा दो। ठीक है, इसको भी मैच कर दो, आपको जैसे बनाना हो आप बना सकते हैं ग्राफ, कोई दिक्कत नहीं है, बनाना अल्टीमेटली आपको ही है। ओके, सबको जो है वो नीचे ज्वाइन करा दो बस। आई होप आपने करवा लिया है। ठीक है, और ये जो पॉइंट है, दिस पॉइंट इज नथिंग बट क्या है 1, एंड दिस पॉइंट इज नथिंग बट -1। ऊपर और नीचे का सेम होगा, थोड़ा इधर उधर हो गया पेन का, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, जस्ट इसका ऑपोजिट बनाना है। ये साइन का ग्राफ है ना, तो इसका ऑपोजिट बनाएंगे आप, जस्ट इसका ऑपोजिट। ठीक है, ये वर्टिकल लाइन को कट नहीं करेगा कभी भी, केवल क्या करेगा, टच करेगा। यहाँ पर भी ऐसे ही जस्ट अपोजिट बनाते जाओ उल्टा। ये जो मैं लाल वाला बना रही हूँ ये किसका ग्राफ हो जाएगा, cosec x का ग्राफ हो जाएगा, और ये जो ब्लैक वाला डैश डैश में है वो किसका ग्राफ है, sin x का। क्यों, क्योंकि हमने sin x का ग्राफ बना लिया, और sin x से हम लोग बनाएंगे किसका, cosec x का ग्राफ। कोई दिक्कत नहीं है ना, ये लाल वाला ग्राफ क्या है, cosec x का है। वैसे भी यहाँ पर भी आप कर लेंगे, इसका जस्ट ऑपोजिट लेना है आपको, जस्ट यू हैव टू टेक ऑपोजिट, एंड कीप इन माइंड कि आपको जो है वो ये सारे ग्राफ sin cos tan cosec x sec x सारे ग्राफ जो है वो 5 से 6 बार बनाना है रफ नोटबुक में, रटे हुए होने चाहिए। साइन और कॉस का तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह यूज होगा।
तो ये जो लाल वाला ग्राफ है वो किसका है, cosec x का है, ठीक है। तो अब हम लोग इसके पॉइंट्स भी लिख लेते हैं। सबसे पहला तो डोमेन, तो डोमेन तो आपको पता चल ही गया है क्या है, x बिलोंग्स टू नहीं लिखो बात एक ही है, क्योंकि डोमेन अंडरस्टूड है कि x का वैल्यू है r माइनस एन पाई, है ना, n क्या होगा, इंटीजर। दूसरा यदि हम लोग रेंज की बात कर रहे हैं तो सेम कहानी, देखो ये माइनस इन्फिनिटी से जा रहा है कहाँ तक, ये वाला पॉइंट क्या है, -1 है, -1 तक जा रहा है, मतलब क्या, ये जा रहा है रेंज ऑफ द फंक्शन, मतलब y बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन। और यदि इसकी बात कर रहे हैं तो देखो इन्फिनिटी से चला आ रहा है, कम हो रहा है, 1 तक जा रहा है, और ये हो जा रहा है इन्फिनिटी तक, मतलब माइनस इन्फिनिटी से 1 यूनियन, -1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी। और इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं आप, देखो y बिलोंग्स टू, सारे रियल नंबर ले लो, ऑल रियल नंबर ले लो, एंड ये जो -1 से 1 है ना उसको हटाओ ओपन ब्रैकेट में। क्यों, देखो सोच के देखो, या फिर आप नंबर लाइन पर भी ड्रॉ करके देख सकते हैं कि करेक्ट है कि नहीं है। आप ऑल रियल नंबर लेंगे ना तो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक जा रहे हैं, उसमें से आप -1 से 1 वाला वैल्यू बस नहीं ले रहे हैं। देखो माइनस इन्फिनिटी से -1 आप ले ही रहे हैं, -1 भी आप ले रहे हैं और 1 भी ले रहे हैं, ठीक है, और -1 से 1 वाला वैल्यू नहीं ले रहे हैं, उसको मैंने क्या किया, घटा दिया ओपन ब्रैकेट। क्यों, क्योंकि आपको -1 भी लेना है 1 भी लेना है, इसलिए मैंने क्या किया, घटा दिया। तो आप ये भी इसको लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग यदि थर्ड पॉइंट बात करें तो ये ग्राफ जो है वो कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस है, ऑफ कोर्स क्या है, डिसकंटिन्यूस है। देखो टूट रहा है बार बार, तो टूट रहा है तो क्या है, ये डिसकंटिन्यूस है, डिसकंटिन्यूस है, ठीक है। और यदि मैं आपसे नेक्स्ट पूछती हूँ कि ये जो है वो पीरियोडिक है या अपीरियोडिक है, तो देखो ये ग्राफ जो है वो पीरियोडिक है। क्यों, क्योंकि ये खुद को रिपीट कर रहा है। यदि मैं बस ऊपर वाला ले रही हूँ तो ये यहाँ पर सेम एज इट इज मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है। लेकिन यदि मैं यहाँ से यहाँ तक ले रही हूँ तो इसको काट के हटाओ और यहाँ पर चिपकाओ, ठीक है, एज इट इज मिलेगा, ऊपर वाला ऊपर से, नीचे वाला नीचे से। अभी थोड़ा सा शेप उधर उधर हो रहा है लेकिन है एग्जैक्ट, ओके, ये ग्राफ एग्जैक्ट होता है। तो फिर आपको इसको काट करके फिर आप यहाँ से यहाँ चिपकाओगे तो सेम मिलेगा। तो ये जो है वो यहाँ से यहाँ वाला ग्राफ सेम मिल रहा है, ये यहाँ से यहाँ मतलब 0 से 2 पाई वाला, तो दोनों में बीच का डिफरेंस क्या है, 2 पाई। तो ये क्या है, यस दिस इज पीरियोडिक, पीरियोडिक तो है ही। और यदि मैं आपसे पूछूं कि इसका पीरियड क्या हो जाएगा, तो पीरियड हो जाएगा क्या, 2 पाई। कोई दिक्कत नहीं है, पक्का समझ में आ गया, ओके, फटाफट से नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं पांचवा, दिस इज y बराबर tan ऑफ x, ठीक है। एंड आपको पता है कि ये जो tan x होता है वो होता है क्या, sin थीटा बाई कॉस थीटा, मतलब sin x बाई कॉस x। तो पहला तो ये कि यदि मैं आपसे डोमेन पूछती हूँ तो आप बोलेंगे कि मैम इसको मैं पूछूंगा कि डू यू हैव एनी प्रॉब्लम। आप इससे पूछेंगे कि क्या तेरे को कहीं प्रॉब्लम है, क्या तू कहीं पर डिफाइंड अनडिफाइंड हो रहा है। डोमेन क्या होता है, वैल्यू ऑफ एक्स वेयर फंक्शन इज डिफाइंड। जो अनडिफाइंड वाला होगा उसको हम लोग हटा देंगे ऑल रियल नंबर से। तो ये बोलेगा यस मेरे पास क्या है, cos x है, डिनोमिनेटर में एक चीज बैठा हुआ है, और जैसे ये 0 हो जाएगा, समथिंग एनीथिंग बाय 0 विल बी अनडिफाइंड, तो मैं अनडिफाइंड हो जाऊंगा। तो ये जो cos x बराबर 0 है ना, वो cos x बराबर 0 किस वैल्यू, x की किस वैल्यू पर आता है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 पर, 2n + 1 पाई बाई 2 पर। तो ये आपसे बोलेगा कि आप सब कुछ रख दो, सारे वैल्यूज रख दो, मतलब ऑल रियल नंबर रखो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्लीज क्या मत रखो, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 मत रखो। तो ये हो जाएगा ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, मतलब 2n + 1 पाई बाई 2 मत रखो, ठीक है, जहाँ पर n क्या हो जाएंगे, इंटीजर्स। आ रही है बात समझ में, सारे रखो बट 2n + 1 पाई बाई 2 मत रखो, क्योंकि ये डोमेन में नहीं होगा, क्योंकि वहां पर क्या होगा, फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया डोमेन ऑफ tan x। दिमाग में फिट करके रखना है कि डोमेन ऑफ tan x इज ऑल रियल नंबर -2n + 1 पाई बाई 2, ओके। चलो अब आपको क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है। तो ध्यान रखना आप कि जहां पर भी ये इसके डोमेन में वैल्यूज नहीं होते ना, तो आप क्या करेंगे, उस पर जो है वो वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो आपको ग्राफ चाहिए tan x का, तो ऑफ कोर्स आप क्या करेंगे, एक बनाएंगे हॉरिजॉन्टल लाइन विच इज x और x डैश, और एक बनाएंगे आप वर्टिकल लाइन, क्या हो जाएगा, y और y डैश, ठीक है। और कहाँ कहाँ पर ये अनडिफाइंड होगा, कहाँ कहाँ पर डोमेन में नहीं आएगा वैल्यूज, 2n + 1 पाई बाई 2, मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, मतलब क्या, पाई बाई 2 पर हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, पाई बाई 2 पर वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो पाई बाई 2 पर आप वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देंगे। फिर कौन सा डोमेन में नहीं होगा, नेक्स्ट वाला 3 पाई बाई 2, तो 3 पाई बाई 2 पर क्या कर देंगे आप, वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा नहीं होगा, 5 पाई बाई 2, तो आप क्या करेंगे, 5 पाई बाई 2 पर वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देंगे। नेक्स्ट कौन सा नहीं होगा, 7 पाई बाई 2, तो आप क्या करेंगे, 7 पाई बाई 2 पर वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। वैसे ही नेगेटिव में भी कौन सा नहीं होगा, -पाई बाई 2, ठीक है, तो -पाई बाई 2 पर वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दिए। नेक्स्ट कौन सा नहीं होगा,
-3π/2, तो -3π/2 पर वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देंगे। नेक्स्ट कौन सा नहीं होगा, -5π/2, उस पर भी वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देंगे। नेक्स्ट कौन सा नहीं होगा, -7π/2, उस पर भी क्या करेंगे, वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, आपको पता है 10π/4, 10π/4 कितना होता है, 1 होता है। तो 10π/4, π/4 तो π/2 से छोटा ही होगा, क्योंकि π/2 मतलब 90, π/4 मतलब कितना 45, तो यहाँ पर कहीं आएगा π/4। ठीक है, चलो यहाँ पर ले लेती हूँ π/4, यहाँ पर कहीं आएगा, और π/4 पर वैल्यू क्या आना है, 1 आना है। ठीक है, और यदि मैं -π/4 पर बात करूँ तो -π/4 जो होगा वो कहीं इस तरीके का यहाँ पर होगा। ठीक है, -90 से तो छोटा ही होगा, -90 से बड़ा होगा। ठीक है, इसलिए -π/4 यहाँ पर होगा, और tan ऑफ -π/4 कितना होता है, -1, तो कहीं इस तरीके का आएगा, -1 यहाँ पर आएगा। ठीक है, 1 यहाँ पर आएगा और यहाँ पर -1 आएगा। यदि मैं आपसे पूछती हूँ कि 60 डिग्री, ये 45 है, 60 मतलब इसके आगे ही आएगा, क्योंकि 90 है, तो ये 60 मतलब π/3 यहाँ पर आएगा, और 60 पर वैल्यू कितना होता है, √3, √3 मतलब 1.732, तो ये कुछ इस तरीके का, मतलब 1 से बड़ा होगा, ऐसे जाएगा। तो ऐसे ऐसे बढ़ता बढ़ता, और यदि मैं आपको π/2 पर बात पूछती हूँ, tan थीटा का π/2 पर, तो कितना होता है, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी मतलब यहाँ। ठीक है, इन्फिनिटी मतलब सबसे बड़ा वैल्यू, इन्फिनिटी मतलब वहाँ। तो क्या होगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा। इन पॉइंट्स को क्या करेंगे हम लोग, ज्वाइन करते जाएंगे, तभी तो ग्राफ मिलेगा ना, और हमें बनेगा, वैल्यूज आएगा। ठीक है, और वैसे ही यहाँ पर भी क्या होगा, 60, -60 चाहिए ना, तो ये नेगेटिव बात कर रहे हैं हम लोग, तो -60 जो होगा वो क्या होगा, -45 से छोटा होगा, तो यहाँ पर कहीं आएगा वैल्यू। ठीक है, और वैसे ही क्या करेंगे हम लोग, इसको भी जो है वो ऐसे ज्वाइन करते जाएंगे। और आपको पता है कि -π/2 पर tan -π/2 कितना होता है, -∞, तो -∞ पर जाता जाएगा। ठीक है, और यही ग्राफ जो है वो सेम रिपीट होता रहेगा। वो जो है ना, ये वर्टिकल लाइन जो है उसको कभी भी कट नहीं करेगा, केवल एंड केवल क्या करेगा, टच करने की कोशिश करेगा। ठीक है, ये आपको दिमाग में फिट करके रखना है कि ऐसे जाता जाएगा, ऐसे जाता जाएगा, और ये जो है वो केवल एंड केवल वर्टिकल लाइंस को क्या करेगा, टच करने की कोशिश करेगा। ठीक है, और वैसे ही आधा रहेगा। ठीक है, ऐसे बना दो, हर जगह बनाओ, यहाँ पर भी यही हो जाएगा, सेम चीज़, केवल एंड केवल उसको टच करेगा, वर्टिकल लाइन को कभी भी कट नहीं करेगा, टच करने की कोशिश करेगा, टच भी नहीं करेगा, टच करने की कोशिश करेगा लेकिन नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि वो तो देखो क्यों नहीं करेगा कट, पता है, क्योंकि ये π/2 है ना, π/2 तो डोमेन में नहीं है, इसके π/2 डोमेन में नहीं है, और यदि वो डोमेन में ही नहीं है तो कहाँ से वैल्यू देगा, यदि x का वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करता है π/2 फॉर tan x, तो tan x पर वैल्यू कैसे दे देगा, रेंज क्या होता है, वैल्यू ऑफ y, और यदि x में वो वैल्यू नहीं है तो वो कैसे दे सकता है। ठीक है, तो वो आपको दिमाग फिट करके रखना है। ओके, तो यही है ग्राफ। और यदि देखा जाए तो देखो हम लोग बात कर रहे हैं किसका, यहाँ पर देखो ये क्या है, π/2, ये वाला लाइन क्या है, π/2, x का वैल्यू π/2, एग्जैक्ट π/2 पर जो है वो tan थीटा देता है इन्फिनिटी, आपको पता है। नेक्स्ट हम लोग, यदि हम लोग इसकी बात करें ना, ये वाला, तो ये π/2 नहीं है, ये π/2 से जस्ट थोड़ा सा छोटा है, π/2 से जस्ट थोड़ा सा छोटा है, एंड π/2 से छोटे पर क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, नहीं 90 से छोटा क्या फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में sin x भी पॉजिटिव होता है, cos x भी पॉजिटिव होता है। ठीक है, लेकिन cos x जो होगा ना, आपको पता है ना कि cos π/2 होता है 0, लेकिन π/2 से छोटे पर जो है वो cos π/2 होगा तो 0 पॉइंट समथिंग, लेकिन पॉजिटिव में, मतलब बहुत छोटा वैल्यू, एंड 1 बहुत छोटा वैल्यू क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। इसलिए ये जो है ना π/2, ये जो है वो π/2 नहीं है, ये क्या है, π/2 माइनस, मतलब क्या, ये क्या है, दिस इज नथिंग बट π/2 माइनस h, जहाँ पर h एक बहुत छोटा क्वांटिटी है। ठीक है, इसलिए ये दे रहा है इन्फिनिटी, इसलिए इन्फिनिटी पर जा रहा। लेकिन जैसे ही हम लोग π/2 से बढ़ा जाएंगे, जैसे ही हम लोग π/2 से थोड़ा सा बढ़ेंगे ना, तो π/2 से बढ़ते ही कौन से क्वाड्रेंट में चले गए आप, सेकंड क्वाड्रेंट में, एंड सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा क्या होता है, पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा पॉजिटिव, कॉस थीटा होता है नेगेटिव। ठीक है, cos थीटा नेगेटिव, तो अल्टीमेटली आंसर क्या आना है, नेगेटिव आना है, पॉजिटिव बाय नेगेटिव विल बी नेगेटिव। लेकिन यदि मैग्नीट्यूड की बात करें तो साइन थीटा जो होगा कुछ नंबर देगा, π/2 से बराबर कुछ वैल्यू देगा, एंड cos थीटा जो होता है वो cos π/2 होता है 0, एंड π/2 प्लस पर क्या होगा, 0 पॉइंट समथिंग, बहुत छोटा वैल्यू, एंड समथिंग बाय 0 पॉइंट समथिंग, बहुत छोटा वैल्यू क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी, और माइनस पहले से बैठा हुआ था तो माइनस इन्फिनिटी, इसलिए ये जा रहा है माइनस इन्फिनिटी पर। ठीक है, और ये वाला जो पॉइंट है ना, कहां पर दे रहा है ये माइनस इन्फिनिटी, ये जो पॉइंट हम लोग बात कर रहे हैं ये पॉइंट है π/2 प्लस h, π/2 से जस्ट थोड़ा सा वैल्यू, एग्जैक्ट π/2 पर कोई वैल्यू नहीं देगा, इन्फिनिटी नॉट डिफाइंड, डोमेन में नहीं है, और डोमेन में यदि नहीं है तो कहां से वैल्यू देगा,
यार y का वैल्यू तब आता है ना जब x हो, यदि x ही नहीं है तो y कहाँ से देगा, ठीक है। तो ये ग्राफ है किसका, tan x का, ओके। एक और बात, यदि मैं आपसे पूछूं कि ये जो tan x है ये x एक्सिस को कहाँ पर कट किया इसने, क्या आप मुझे बता सकते हैं? यस, 100% आप बता सकते हैं। कैसे? फॉर y एक्सिस यदि हम लोग बात कर रहे हैं फॉर x एक्सिस मतलब x एक्सिस को कहाँ कट करेगा, फॉर x एक्सिस y बराबर 0, y बराबर 0 मतलब tan x by 0, tan x by 0 मतलब sin x होल डिवाइडेड बाय cos x बराबर 0, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास आ जाएगा sin x बराबर 0, और sin x बराबर 0 आते ही आप x बराबर क्या बोलेंगे, n पाई। तो कहाँ पर कट करेगा, n पाई पर कट करेगा। तो ये किसने, यहाँ पर इसने कट किया 0 पर, ठीक है। नेक्स्ट ये कहाँ पर कट करेगा, पाई पर। नेक्स्ट ये कहाँ पर कट करेगा, 2 पाई पर। नेक्स्ट ये कहाँ पर कट करेगा, 3 पाई पर। नेक्स्ट बोलो माइनस पाई, नेक्स्ट बोलो माइनस 2 पाई, नेक्स्ट बोलो माइनस 3 पाई, ठीक है। नेक्स्ट चलो अब हम मुझे बताते जाओ डोमेन ऑफ द फंक्शन। तो डोमेन क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर माइनस अभी आप लिखे हैं ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, 2n + 1 पाई बाई 2, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, यदि हम लोग रेंज ऑफ द फंक्शन की बात कर रहे हैं तो रेंज क्या हो जाएगा, y बिलोंग्स टू, देखो यदि मैं केवल एंड केवल इसकी ले रही हूँ, मतलब माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 का बात कर रहे हैं हम लोग, तो सबसे कम वैल्यू कहाँ जा रहा है, माइनस इन्फिनिटी। सबसे छोटा वैल्यू क्या है, माइनस इन्फिनिटी, फिर बढ़ रहा है कहाँ तक जा रहा है, प्लस इन्फिनिटी। तो ये वैल्यू कहाँ से दे रहा है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। तो y का वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी मतलब y बिलोंग्स टू क्या, ऑल रियल नंबर। रेंज ऑफ tan x विल बी y बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, ठीक है। नेक्स्ट यदि हम लोग बात करें कि ये कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है, ऑफ कोर्स देखो ना टूट के आ रहे हैं ना, ग्राफ क्या हो रहे हैं, टूट रहे हैं, और टूट रहे हैं तो क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस। क्या है, डिसकंटिन्यूअस, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ये पीरियोडिक है या अपीरियोडिक। देखो ये माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 का जो ग्राफ है उसी को काट लो, यहाँ पर चिपकाओ, सेम एज इट इज ओवरलैप करेगा, फिर यहाँ पर चिपकाओ, सेम एज इट इज ओवरलैप करेगा। तो ये क्या है, पीरियोडिक है। और वैसे भी जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं वो सारे क्या होते हैं, पीरियोडिक, सारे पीरियोडिक होते हैं, ठीक है। और यदि वो पीरियोडिक है तो पीरियड भी सोचना पड़ेगा। तो ये माइनस पाई बाई 2 से लेकर के पाई बाई 2, और माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 में कितना डिफरेंस है, देखो पाई बाई 2 क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 माइनस ऑफ माइनस पाई बाई 2। पीरियड कभी नेगेटिव नहीं होता, ये ध्यान रखना है आपको। तो ये क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2, पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 कितना हो जाएगा, पाई। तो इसका पीरियड हो जाएगा क्या, पाई, ठीक है। तो ये बोल दो कि sin x का पीरियड क्या, 2 पाई, cos x का पीरियड क्या, 2 पाई, tan x का पीरियड क्या, पाई, cos x का पीरियड क्या, 2 पाई, sec x का पीरियड क्या, 2 पाई। दिमाग में फिट हो गया, समझ में आ गया, फटाफट से नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट लास्ट बचा हुआ है 6th वन, दैट इज y बराबर cot x, ठीक है। यहाँ पर हम लोग रेसिप्रोकल का फंडा नहीं लगाएंगे, तो ये हो जाएगा y बराबर cot x। cot x मतलब क्या, cos x होल डिवाइडेड बाय sin x, ठीक है। और यदि मैं आपसे पूछती हूँ इसका डोमेन, तो आप बोलेंगे कि मैम डोमेन फाइंड करना है क्या आपको, ओके। तो डोमेन क्या हो जाएगा, आप इससे पूछेंगे तो बोलेगा कि यार मेरे पास तो है, नीचे डिनोमिनेटर में है क्या, sin x है, तो जहाँ जहाँ पर ही sin x 0 हो जाएगा वहाँ पर क्या हो जाएंगे, वह अनडिफाइंड, मतलब क्या, x बराबर n पाई। तो ये बोलेगा कि सब कुछ रख दो, ऑल रियल नंबर रखो, लेकिन प्लीज क्या मत रखो, n पाई मत रखो, ठीक है। तो इसका डोमेन आ गया x बिलोंग्स टू r माइनस n पाई, ठीक है। आपको n पाई को हटाना पड़ेगा। और मैंने आपको कहा कि जो भी डोमेन में नहीं है ना, तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए उस पर क्या करो, वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दो। तो आप ग्राफ ड्रॉ करना है आपको cot x का, तो ऑफ कोर्स आप क्या करेंगे, x एक्सिस ड्रॉ करेंगे, ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा x डैश। वैसे ही y एक्सिस भी ड्रॉ करेंगे, और ये हो जाएगा y, ये हो जाएगा y डैश, दोनों जहाँ पर कट करेगा ओरिजिन। और इसके लिए n पाई नहीं है, n पाई मतलब n बराबर 1 रखेंगे, पाई 2 पाई 3 पाई नहीं है, तो आप क्या करेंगे, वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। तो वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से ड्रॉ कर दो। ये क्या किया आपने, वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दी। ये क्या है, पाई है, ये क्या है, 2 पाई है, ये क्या है, 3 पाई है, ये क्या है, 4 पाई है, ये क्या है, माइनस पाई, माइनस 2 पाई, माइनस 3 पाई, ठीक है। ये आपने ड्रॉ कर दिए। अब सोचना शुरू करो कि ग्राफ का टेंडेंसी क्या होगा। यदि हम लोग 0 से पाई की बात कर रहे हैं, 0 से पाई, तो 0 प्लस 0 से बड़ा जाते ही फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। 0 से 90 क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। 0 से बड़ा में फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस होगा पॉजिटिव, साइन भी होगा पॉजिटिव, लेकिन
साइन जो होगा वो 0 प्लस, साइन 0 पर देता है 0, तो 0 प्लस पर भी क्या देगा, 0 से थोड़ा सा बड़ा, 0 से थोड़ा सा बड़ा लेकिन पॉजिटिव। एंड कॉस देगा क्या, 1, है ना, वो 1 नहीं देगा, 1 से थोड़ा सा छोटा देगा, क्योंकि 0 प्लस ना हम लोग 0 की पे बात ही नहीं कर सकते क्योंकि इसके डोमेन में ही नहीं है, हम लोग पाई पर बात ही नहीं कर सकते क्योंकि डोमेन में नहीं है, इसलिए तो हम लोगों ने वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दिया, पहले ही इसका काम तमाम कर दिया, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं कि 0 प्लस पे बात करेंगे हम लोग, मतलब क्या, 0 से थोड़ा सा बड़ा, 0 से थोड़े से बड़े पर कॉस जो देगा, कॉस 0 पर देता है 1, तो ऑफ कोर्स 0 से थोड़ा सा बड़ा पर थोड़ा सा कम देगा, मतलब 1 से थोड़ा सा छोटा, मतलब क्या 0.999999, ठीक है, होल डिवाइडेड बाय साइन जो है वो क्या देगा, 0 से थोड़ा सा बड़ा, क्योंकि एग्जैक्ट 0 पर साइन देता है 0, है ना, तो 0 से थोड़ा सा बड़ा, और 0 से थोड़ा सा बड़ा मतलब 1/अप्रोक्सीमेटली 1/0 से थोड़ा सा बड़ा कहाँ पर टेंड करेगा, इन्फिनिटी पर। तो जैसे ही हम लोग 0 से थोड़ा से बड़े पर जाएंगे ना तो वो इन्फिनिटी पर टेंड करेगा, ठीक है, आ रही है बात समझ में। उसके बाद यदि मैं आपसे पूछती हूँ कि ठीक है, ये 0 प्लस पर यदि हम लोग बात कर रहे हैं पाई, पाई पर तो बात ही नहीं कर सकते, पाई से थोड़ा सा छोटे पर बात कर सकते हैं। पाई से छोटा मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, पाई से छोटा सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस होता है नेगेटिव, साइन होता है पॉजिटिव, मतलब नेगेटिव है पॉजिटिव विल बी नेगेटिव, तो माइनस तो अपने आप फिक्स कर लो, माइनस तो फिक्स ही कर लो। उसके बाद कॉस, देखो साइन पाई पर देता है 0, पाई पर क्या देता है 0, ठीक है, तो नीचे जैसे ही रहेगा पाई, पाई पर देता है 0, तो समथिंग बाय 0, पाई पर 0 देता है तो पाई से थोड़े छोटे पर क्या देगा, 0 के बराबर ही देगा, मतलब कुछ थोड़ा सा डिफरेंस होगा बट दैट विल बी इक्विवेलेंट टू बहुत छोटा नंबर 0, और समथिंग बाय 0 विल बी इन्फिनिटी, लेकिन माइनस ऑलरेडी बैठा हुआ है तो माइनस इन्फिनिटी, इसलिए पाई पर देगा क्या, माइनस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी मतलब सबसे नीचे, ठीक है। तो बस अब इसको क्या करो यार, ज्वाइन कर दो, इसलिए ये ग्राफ ऐसा होता है। ऐसे यहाँ पर भी आप देख सकते हैं इसका भी ग्राफ ऐसे ही नेचर आएगा, यहाँ ऐसे ही नेचर आएगा, कट नहीं करेगा वर्टिकल लाइन को, केवल क्या करेगा, टच करेगा। आ रही है बात समझ में। लेकिन यदि मैं आपसे पूछती हूँ कि ये जो एक्स एक्सिस पर कट कर रहा है वो पॉइंट्स बताओ, तो आप बोलेंगे कि मैम एक्स एक्सिस के पॉइंट्स चाहिए क्या आपको, एक्स एक्सिस के पॉइंट्स मतलब क्या, y बराबर 0, y बराबर 0 मतलब क्या, cos x होल डिवाइडेड बाय sin x बराबर 0, एंड 0 बाय समथिंग विल बी 0, तो cos x बराबर 0, और x के कौन से वैल्यू के लिए cos x 0 होता है, क्या होता है 2n + 1 π/2, तो ये हो जाएगा ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 के लिए 0, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, 0 से पाई का पॉइंट π/2, ये पॉइंट क्या हो जाएगा 3 π/2, ये पॉइंट क्या हो जाएगा 5 π/2, ये पॉइंट क्या हो जाएगा 7 π/2, नेक्स्ट ये पॉइंट क्या हो जाएगा -π/2, ठीक है, यस, ये पॉइंट क्या हो जाएगा -3 π/2, ये पॉइंट क्या हो जाएगा, बोलो बोलो -5 π/2, ठीक है। ऐसे ही चलता रहेगा लेफ्ट में भी और राइट में भी, ओके। अब सबसे पहला पॉइंट तो ये कि इसका डोमेन क्या है, डोमेन ऑफ द फंक्शन, तो डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या हो जाएगा, ऑल रियल नंबर -n π, तो x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर -n π, ओके। यदि मैं आपसे पूछती हूँ दूसरा रेंज ऑफ द फंक्शन, तो रेंज यदि बात कर रहे हैं तो इसका ही ले लो आप, 0 से पाई का ही ले लो, तो सबसे छोटा कहाँ पर जा रहा है -∞, कहाँ पर जा रहा है मैक्सिमम इन्फिनिटी, तो -∞ से +∞, मतलब y बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, ठीक है। नेक्स्ट यदि हम लोग थर्ड की बात कर रहे हैं, तीसरा क्या, कंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस, तो ये ग्राफ जो है वो पूरा कॉट का ही है, क्या ये ग्राफ टूट रहा है, हाँ बिल्कुल टूट रहा है, तो ये क्या है, डिसकंटिन्यूअस है, क्या है, डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है। और यदि मैं आपसे पूछती हूँ कि क्या ये पीरियोडिक है, तो देखो 0 से पाई वाला ग्राफ को तोड़ो एंड उठाओ, यहाँ पर चिपकाओ, क्या सेम ओवरलैप करेगा, यस, उसको यहाँ पर चिपकाओ, सेम ओवरलैप करेगा, चिपकाओ, यहाँ पर चिपकाओ, ओवरलैप करेगा, यस, तो ये क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है, तो यस ये क्या है, पीरियोडिक है। और यदि मैं आपसे पूछती हूँ इसका पीरियड, तो इसका पीरियड क्या हो जाएगा, 0 से पाई, ठीक है, 0 से पाई कितना डिफरेंस है, पाई -0 पाई, तो इसका पीरियड हो जाएगा पाई। तो ध्यान रखना, sin x का पीरियड 2 पाई, cos x का पीरियड 2 पाई, tan x का पीरियड पाई, cot x का पीरियड पाई, sec x का पीरियड 2 पाई एंड cos x का पीरियड भी 2 पाई। आ रही है बात समझ में, फटाफट से नोट डाउन कर लो। तो आज हम लोगों ने क्या डिस्कस किया, बेसिक ग्राफ, है ना, sin x, cos x, tan x, cot x, sec x, cos x, वो हम लोगों ने डिस्कस किए। आई होप आपको समझ में आ गया है। कहीं पर भी डाउट है तो डू राइट इन कमेंट सेक्शन एंड वेबसाइट पर पोस्ट करो, ठीक है, डेफिनेटली यू विल गेट सॉल्यूशन फॉर दैट, ओके।
और जब ये फैसिलिटी है तो क्यों नहीं यूज़ करना। आप आराम से 100% यूज़ करिए, डेफिनेटली यू विल गेट सॉल्यूशन। ठीक है, आज के लेक्चर के बाद आपको कोई डीपीपी सॉल्व नहीं करना है, कोई दिक्कत नहीं है। डीपीपी की जगह आपको क्या करना है, ये जो 6 ग्राफ मैंने बताए, साइन एक्स, कॉस एक्स, टैन एक्स, कॉसेक एक्स, सेक एक्स, कॉट एक्स, उस ग्राफ को ही क्या करना है आपको 5 से 6 बार रफ नोटबुक में जो है बिल्कुल ड्रॉ करना है। ओके, ये साइन एक्स कॉस एक्स का तो बिल्कुल दिमाग में फिट ही कर लो, बहुत काम आएगा, बहुत यूज़ आने वाला है उसका। ठीक है, मैं पूरा पढ़ाऊंगी ज़ीरो टू हीरो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप जो है वो आज क्या करेंगे, ग्राफ ड्रॉ करेंगे। इन्हीं ग्राफ को जो है वो रफ नोटबुक में 5 से 6 बार क्या करेंगे, ड्रॉ कर देंगे। अगेन एंड अगेन प्रैक्टिस करेंगे जब तक कि दिमाग में अच्छे से फिट नहीं हो क्रिस्टल क्लियर डायग्राम। ओके, आज के लेक्चर के बाद कोई डीपीपी सॉल्व नहीं करना है। ठीक है, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।